वो बिजनेस जो है ना, बिजनेस ये उनको मालूम हुआ है कि ये बिजनेस में क्या ताकत है, क्या कर सकते हैं। दोस्तों ये बिजनेस का प्लान जो है, ये प्लान सबके लिए है, ये बिजनेस का सिस्टम सबके लिए है, ये बिजनेस का प्रोडक्ट सबके लिए है, मगर सक्सेस कुछ कुछ लोगों को मिलता है, सबको सक्सेस नहीं मिलता है। दोस्तों आज मोदी के में मैं 5 साल से काम कर रहा हूं, 5 साल में बहुत अप डाउन देखे मैंने, मगर एक है टिके रहा और आज मोदी के में क्राउन डायमंड डायरेक्टर बन गया। दोस्तों ये तो शुरुआत है हमारी, ये तो शुरुआत है। हम लोग ने एक्चुअली रियल काम चालू किया लॉकडाउन पीरियड में। लॉकडाउन पीरियड में हम लोग ने लगातार हमारा रिकॉर्ड ब्रेक करते गए और आज हम लोग मुंबई में नंबर 1 करने जा रहे हैं। हम लोग, हमारी टीम नंबर 1 होगी सर, नंबर 1 होगी। दोस्तों जो हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, जो सिस्टम से हम लोग काम कर रहे हैं, ये तो होना ही है दोस्तों। तो दोस्तों आज देखते हैं कि आज ये मोदी कर में मैंने ये बात किया कि मोदी कर में सक्सेस तो बहुत कम लोग होते हैं, मगर सक्सेस कौन होते हैं? जिनके पास लॉन्ग टर्म विजन होता है, जिनके पास सिस्टम होता है, जिनके पास बोलते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। तो दोस्तों आज हम ऐसे ही व्यक्ति को हम आपको मिलाने जाने वाले हैं कि जिन्होंने 2006 से लेकर 2019 तक जैसा एक आम आदमी नौकरी करता है वैसे नौकरी किया, मगर 2 साल पहले उनको मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी मिली और दोस्तों वो मोदी केयर अपॉर्चुनिटी की उन्होंने बोलते हैं ना सोना बना दिया। दोस्तों हमारे ये लीडर जो है, वो लीडर 2 साल में उन्होंने इनकम कितना करना चाहिए? आज लास्ट ईयर का उनका इनकम है पर मंथ 5 लाख। जोरदार ताली बजाइए, आप जहां बैठे हैं वहां जोरदार ताली बजाइए। सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर में महीने का 5 लाख रुपए इनकम। और दोस्तों ये साल का इनकम होगा उनका 70 to 80 lakhs पर मंथ। 70 to 80 लाख इनकम एक साल का। दोस्तों ये आता है कुछ किसको आता है? जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है। आज उन्होंने नौकरी करते करते जहां नौकरी भी किया वहां भी वो सक्सेस हो गए। और उनके साथ मैं बात किया तो बोले कि मैं नौकरी कर रहा था, वहां भी मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का मुझे सर्टिफिकेट मिला था। यानी जहां भी जाते हैं वो सक्सेस बनते हैं। दोस्तों आज मोदी केयर में दूसरे साल BMW लेने वाले हमारे एक ही लीडर है। मोदी केयर में फास्ट 8 GBD होने वाले वो एक ही लीडर है। तो दोस्तों मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे नागपुर के टाइगर मिस्टर अभिषेक और हमारे ममता मैडम गुप्ता जी, उनको मैं वेलकम करता हूं। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। यस वेलकम 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 सर। बताया, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस की शुरुआत ममता ने ही की थी। बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को समझा था और सबसे पहले इस सिस्टम में वो ज्वाइन हुई थी। उसके बाद फिर मैं बाद में आया हूँ पीछे से। जैसे बोलते हैं ना कि हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो सेम मेरे साथ भी था। हम लोगों ने जब शुरुआत की तो सबसे पहले ममता इस सिस्टम में आ चुकी थी। उसका आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है, पिछले 13 साल से बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी उसकी। उसके साथ में उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखी यहाँ पे। उसको ये दिख रहा था कि अगर हम लोग कहीं घूमने जाते हैं या कहीं पे किसी भी छुट्टी के इवेंट्स में या कहीं अगर हम लोग टाइम स्पेयर करने जाते तो उसका बिजनेस बहुत ज्यादा इफेक्ट करता था। तो ये चीजें कहीं ना कहीं उसको हमेशा लगता था कि भाई ऐसा कोई इनकम का एक सोर्स होना चाहिए जो परमानेंट आता रहे, चाहे हम काम करें चाहे ना करें। यस यस। तो इस सिस्टम को सबसे पहले ममता ने अडॉप्ट किया। उसके बाद फिर मैं सिस्टम में पीछे से आया हूँ। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस बोलते ना एक जैसे अर्जुन होता है एक रथ को चलाने वाला, सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की है, मैं पीछे था। क्या बात है। बात ऐसी हो गई है कि आज मुझे आगे कर दिया गया है, लेकिन मैं सब कुछ जो भी कुछ है स्टार्टिंग करने वाली मैडम है। तो मैं ममता को इंट्रोड्यूस करूंगा पहले कि ममता ही शुरुआत करे। वेलकम ममता जी। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू यहाँ हमें इंट्रोड्यूस करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर। एंड एक सबसे उसके बाद मैं अगर हमेशा थैंक यू अगर देना चाहूँ
तो भगवान को और हमारे जो अपलाइन है मिस्टर मुरली देराश्री एंड अल्पेश गज्जर सर, जिन्होंने हमें इस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस करवाया, उनको हम लोग हमेशा दिल से थैंक यू देते रहेंगे। क्योंकि अगर हम मोदी केयर में नहीं आते तो शायद हमें कभी पता ही नहीं चलता कि दुनिया पे इतनी जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मतलब मोदी चाहते, आप अगर पैसा बहुत सारे मान सम्मान के साथ, रिकॉग्निशन के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, प्यार के साथ, ऐसा अगर, और बहुत सारा इनकम टैक्स देकर ऐसा अगर पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत अमीर बनना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी केयर से अच्छी अपॉर्चुनिटी इस धरातल पे मौजूद है। तो बहुत बहुत बड़ा थैंक यू इन सबको। और मोदी केयर में आने के बाद पता चला हमें, इससे पहले हम लोग जैसे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को जानते भी नहीं थे, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है ये सब नहीं पता था। अगर मैं एक छोटा सा मेरा बैकग्राउंड का इंट्रोडक्शन दूं तो ऐसा था कि मैंने मेरी करियर की जब शुरुआत की थी तो मैं एक एज ए मेडिकल ऑफिसर अपॉइंटेड थी। मैंने 2 साल गवर्नमेंट जॉब भी किया एंड उसमें कई चीजें समझ में आई। होता है ना कि अगर एक छुट्टी लेने के लिए जब आपको रिक्वेस्ट एप्लीकेशन डालना पड़ता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, तो कई बार ऐसा लगा कि हमें हमें कब काम करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए ये हमें डिसाइड करना चाहिए, किसी और को नहीं। तो ये सारी चीजें थी। उस समय मैंने फिर जॉब को रिजाइन किया और मेरे खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट किया। 13 इयर्स मुझे हो गए पंचकर्मा में। आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में मेरा हमेशा फोकस रहा था कि मैं कुछ ऐसी चीजें पेशेंट्स को कम से कम दवाइयां दूं, कम से कम मेडिसिन दूं, और अगर न्यूट्रिशन से ठीक कर सकूं तो इट्स अ बेस्ट पार्ट। क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी भी बीमारियां होती है, अगर फिजिकली हमारे अंदर कोई भी ऐसा न्यूट्रिशन डिफिशियंसी नहीं है तो हमें जनरली डिसीजेस नहीं आएंगे, हम उसको फाइट कर जाएंगे और बहुत अच्छे से उसमें से बाहर निकल जाएंगे अगर कोई भी इन्फेक्शन या कुछ भी होता है। तो मेरा हमेशा फोकस रहा है कि हम लोगों को ही फिट बनाए, फिजिकल फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा मेरा फोकस था। तो जब इन चीजों को करते करते ऐसा हुआ कि न्यूट्रिशन के बहुत सारे कैटेगरीज, बहुत सारी कंपनीज से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। सेम वैसे मोदी केयर से हुआ। मोदी केयर में सबसे अट्रैक्टिव चीज ये लगी कि इसका जो वेल का रेंज है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, वो बहुत बहुत अट्रैक्टिव रेंज है। अट्रैक्टिव दोनों महीने में बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट्स इतने अच्छे, रेंज इतना अच्छा और प्राइसिंग इतना रिजनेबल है। तो मेरे फर्स्ट वर्ड थे, अनिल जी आज भी मुझे मुरली सर बोलते हैं, मैम आपने सबसे पहले कहा था कि सर मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स जो है मोदी केयर के वो मैं पेशेंट्स को दूंगी, मैं किसी को बताऊंगी नहीं। मतलब मैं इस टाइप का बिजनेस नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे मन में एक निगेटिविटी होती है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। तो मैंने ये चीज कही थी, लेकिन बाद में जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को पेशेंट्स को पहले तो देना स्टार्ट किया, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स भी आए। जब अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन हम लोग देते गए, तो टेस्टिमोनियल की बात करें तो फिर से अगेन एक पूरा सेशन कम पड़ जाएगा, इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं वेल के प्रोडक्ट्स के। और फिर उसके बाद हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखे और इस लॉयल्टी प्लान स्टडी किया। एक बात अच्छे से समझ में आ गई कि मोदी केयर के जो प्रोडक्ट्स है और इसका जो क्वालिटी है एंड इसका प्राइसिंग जो है वो दुनिया की कोई कंपनी मैच नहीं कर सकती। मतलब आई विल रिपीट द सेंटेंस कि मोदी केयर की जो क्वालिटी है और जो प्राइसिंग है उसको दुनिया की कोई कंपनी मैच ही नहीं कर सकती है। यस 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 यस। और फिर हमने सोचा कि अगर हम लोगों को बस यूजर बनाते हैं और अगर इस अपॉर्चुनिटी को एज ए बिजनेस भी लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उस समय जब सीरियसली सोचा कि इसको एज ए बिजनेस करना चाहिए, देन अभिषेक जी और हमने बात की और हमें समझ में आया कि यहाँ पर सुरेखा मैम का जो टेस्टिमनी था उससे हम लोग काफी इंस्पायर्ड थे कि अगर एक महिला 70 से 80 लाख रुपए महीने का कमा सकती है और ना सिर्फ वो, हमारे अपलाइन अल्पेश सर 15 लाख रुपए महीने का इस अपॉर्चुनिटी से अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर एक घर घर में न्यूज़पेपर बांटने वाला एक लड़का है विजय अग्रवाल, जो आज सीडीडी है मोदी केयर में, वो भी बंदा अगर 2.5-3 लाख रुपए महीना इसमें अर्न कर सकता है। और सुरेखा मैम के यहाँ दूध देने के लिए एक लेडी आती है, वो लेडी अगर अर्न कर सकती है तो मतलब इस अपॉर्चुनिटी में कोई भी बहुत अच्छा अर्न कर सकता है। और ना सिर्फ अर्न कर सकता है, बहुत सारे मतलब पैसिव इनकम इसमें आता है कि जो सर ने जैसे बताया कि इसमें हम अगर हो या ना हो, हम एक बार एक लेवल पर आ जाते हैं तो इसको पैसिव इनकम का भी हम मजा ले सकते हैं। तो ये चीजें बहुत इंस्पायर की और फिर हमने सोचा इसको सीरियसली करना चाहिए। एंड थैंक्स टू अभिषेक जी, मतलब वो नहीं आते तो शायद इस लेवल्स पे बिजनेस नहीं जाता। हम दोनों ने इसको बहुत शिद्दत के साथ, और जब सोचा था कि जब अभिषेक जी ने डिसीजन लिया कि मैं इसको जॉब को रिजाइन करके इसको फुल टाइम करूंगा, तो वो हमारे लिए एक बहुत टफ चीज थी।
क्योंकि लेकिन जैसे कि होता है ना कि अनलेस यू आर प्रिपेयर टू टेक रिस्क यू कैन डू नथिंग, हैव नथिंग एंड बी नथिंग। तो हमेशा लाइफ में एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए तैयार होना चाहिए। तो जैसे कि हमें बताया था कि ये सिस्टम में आपको साल भर मेहनत करना पड़ेगा। काफी मेहनत करने के बाद मतलब ऐसा नहीं होगा शुरुआत में ही पैसा आता है, आपको 1 साल डेडिकेशन से देना होगा और उसके बाद फिर अर्निंग स्टार्ट होता है। तो हम लोग प्रिपेयर्ड थे कि मैंने उस समय कहा था अभिषेक जी से, अगर आपका सैलरी बंद भी हो जाता है और 1 साल कुछ भी नहीं आता है तब भी हम इसको जरूर करेंगे। और हो सकता है कि उसके बाद होता है ना, होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट, हमने दोनों चीजें सोची थी। अगर होता है, अगर हम कर सकते हैं इसको, तो हमारा लाइफ चेंज हो जाएगा, हम एक सेलिब्रिटी लाइफ तक पहुंच जाएंगे। और अगर नहीं होता तो क्या होगा, 1 साल हमने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, नो रिस्क बिजनेस है। हाँ, हमें हमारा समय जरूर देना पड़ेगा 1 साल के लिए, लेकिन अगर वो हम देते हैं तो हम इसमें बहुत कुछ, अगर सक्सेसफुल हो गए तो बहुत कुछ करेंगे, नहीं हुए तो हम फिर से एक जॉब कर लेंगे। इस तरीके से एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके हमने इसको किया था। अभिषेक जी ने अपना जॉब रिजाइन किया, फिर हमने फुल टाइम इसको मतलब बहुत शिद्दत के साथ किया। और जब किया था और जब सपने जैसे कि जरूरी होते हैं इसमें, मैं आपको एक सिंपल बताती हूँ। जब हमने हमारी पहली कार खरीदी थी तो मेरे बेटे ने कहा, पापा ये आपने कौन सी कार ले ली, आपको तो ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर, बीएमडब्ल्यू ऐसी कार लेनी चाहिए। तो हमने कहा था, बेटा देखो हम तो नहीं ले सकते, हम आपको एक अच्छा एजुकेशन देंगे, आप अपनी करियर की शुरुआत ऐसी कार से करना। तो इस तरीके का हमारा ये था। लेकिन जब मोदी केयर ज्वाइन किया तो हमने उसको प्रॉमिस कर दिया था कि बेटा 2 साल के अंदर यहाँ की सबसे बड़ी कार हमारे सोसाइटी की बहुत सबसे लग्जरियस कार हमारी होगी। क्या और बात है। बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि सच में 1.5 साल में हमने उस टारगेट को अचीव कर लिया। 1.5 साल में हमारी बीएमडब्ल्यू कार यहाँ से आ गई थी। और जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि दिसंबर से पहले हम जीबीडी टाइटल ले लेंगे, और अगेन वही हुआ कि जो हम समय एक डिसाइड करते हैं और बहुत फुल्ली डेडिकेटेडली उसको करने लगते हैं तो वो समय से पहले ही टारगेट अचीव हो जाता है। जीबीडी टाइटल भी हमारा अक्टूबर में आ गया। और हमारा ये भी था, जब हम स्टार्ट किया था यानी लास्ट हमारा अक्टूबर का इनकम था 1,98,000 एंड इस अक्टूबर का 5,16,000 था। तो हमने लास्ट अक्टूबर में ही डिक्लेयर कर दिया था कि हमारा नेक्स्ट 1 ईयर, बिफोर 1 ईयर हमारा इनकम 5 लाख क्रॉस हो जाएगा। तो ये सब सिस्टम का कमाल है और हमारी मेहनत और कंसिस्टेंसी इसमें जरूर होती है। कोई शॉर्टकट नहीं होता है सक्सेस का, इसमें एक ही है, हार्डवर्क एंड हार्डवर्क। तो बहुत बहुत हमने मेहनत की इस चीज को। अगर मैं इसके भी लिए आपको 1-2 चीजें शेयर करूंगी कि जब ऐसा होता था कि शुरुआत का जर्नी बहुत टफ होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। शुरुआत में जैसे बहुत समय देना पड़ता था, 5 से 7 डेमो हम पर डे करते थे। तो उस समय मेरा बेटा है, ही इज इन 9th क्लास नाउ, तो उसको मैं समय नहीं दे पा रही थी। तो उसने कहा, मम्मा आप मुझे आजकल बिल्कुल समय नहीं दे रहे हो। तो मैंने कहा, बेटा पहले मैं सिर्फ क्लिनिक करती थी, अब मैं मोदी केयर भी कर रही हूँ। तो उसने, सर कभी कभी होता है ना कि बच्चे ऐसी कोई बात कर जाते हैं जो हमारी बहुत बड़े कंफ्यूजन को दूर कर देती है। तो मैं जब मोदी केयर कर रही थी तो उसने कहा, मम्मा आप क्लिनिक कर ही क्यों रहे हो। तो आई वॉज शॉक टू हियर द सेंटेंस कि मुझे एक्सपेक्टेड था कि वो बोलेगा, मम्मा आप मोदी केयर क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा, मम्मा आप क्लिनिक क्यों कर रहे हो। तो मैं शॉक हो गई। उसके बाद उसने कहा कि मैंने कहा, बेटा मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं कैसे छोड़ दूंगी। तो बोलता है, मम्मा आप अगर आगे 10 साल भी और प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके पेशेंट्स आपके लिए ढोल नगाड़े बजा के स्वागत नहीं करेंगे, आपको बड़ी बड़ी फूल की हार की पहनाएंगे। तो मतलब मैं उसका जवाब सुन के एकदम ये हो गई कि सच में इस फील्ड में जो रिकॉग्निशन है वो कहीं नहीं मिलेगा। पैसा तो हम सब लोग कमा लेंगे, है ना, किसी ना किसी तरीके से पैसा हम अर्न कर लेंगे, लेकिन दूसरों की लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब हम अगर इस बिजनेस में सच में एक बात सबसे बड़ी है कि ना सिर्फ हम अपनी जिंदगी बना रहे हैं, हम हमारे साथ वाले कई लोगों की जिंदगी बना रहे हैं, हम उनको हेल्प कर रहे हैं कि हम उनके सपने कैसे पूरे करें। तो सच में जो मान सम्मान रिकॉग्निशन इस फील्ड में वो कहीं भी नहीं है। तो ये चीज बहुत अच्छी, फिर हमने फिर से इसको, मतलब जब बेटे ने कंफ्यूजन ही सॉल्व कर दिया तो उसको फुल फोकस से किया मैंने। मैं जब प्रैक्टिस करती थी, मेरा एक सपना भी होता था, वो भी आज मोदी केयर से पूरा हुआ, कि मैं सोचती थी ऐसा कुछ होना कि मतलब मैं अपना जो कंसल्टेशन है, मैं हमारे इंटर्नशिप के दौरान मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी। हमारे एक सर थे, वो मॉर्निंग 5 to 7 उनका फ्री ओपीडी रहता था, मतलब कंसल्टेशन विदाउट एनी कंसल्टेशन चार्जेस, वो फ्री ओपीडी रखते थे।
मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं चाहती थी कि मैं अपना प्रैक्टिस का 2 घंटा 3 घंटा लोगों के लिए फ्री कर दूं, कि जहां पर वो जेन्युइन ओपिनियन जिस पेशेंट्स को अगर चाहिए हो। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को मतलब पता नहीं होता है, वो बीमारी से सफर कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या बेस्ट है, मतलब सर्जरी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, होम्योपैथी अच्छा आयुर्वेद अच्छा, उनको नहीं पता होता है। लेकिन डॉक्टर्स जानते हैं, अगर कोई एलोपैथी डॉक्टर है वो जानता है कि इस बीमारी में एलोपैथी ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, लेकिन वो फिर भी देगा बिकॉज ही इज आयुर्वेदिक एलोपैथी डॉक्टर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा एक ओपीडी आवर्स होना चाहिए जहां एक जेन्युइन एडवाइस हम हर पेशेंट को दे सके। तो वो मैंने मोदी केयर में स्टार्ट कर दिया है। लास्ट 6 मंथ से मैंने पूरा मॉर्निंग ओपीडी मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, जिसमें कोई भी पेशेंट्स आके हमें कोई भी बीमारी के बारे में जानकारी और फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो ये एक सपना मेरा मोदी केयर से अगेन पूरा हुआ है। और टाइम फ्रीडम तो आप पता ही है कि मतलब एक और थोड़े दिन और अच्छे से करने के बाद हम लोग इतना अच्छा टाइम फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं कि हम जैसे मैं अगर क्लिनिक में ना जाऊं तो शायद मेरा इनकम बंद हो जाएगा। अगर मैं 1 महीने के लिए हम लोग वैकेशन पे चले जाते हैं तो उस मंथ का हमारा टर्नओवर नहीं हो सकता है, मतलब उस मंथ का कुछ अर्निंग नहीं होगा। लेकिन मोदी केयर में ऐसी बात नहीं है। मोदी केयर में एक पैसिव इनकम को हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। करते करते बहुत सारी, जैसे आपने रोड मैप जैसे एक पॉइंट है कि कैसे किया, तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि शुरुआत बहुत टफ होती है। मोदी केयर में जब ज्वाइन किया, जब लोगों को बताना शुरू किया प्रोडक्ट्स का, तो लोग एक लिस्ट दे देते थे कि ये प्रोडक्ट्स आपको, मतलब एक होता है ना कि होम डिलीवरी भी शुरुआत में देना पड़ता था। तो ऐसे जो चैलेंजेस आते हैं ना, तो बहुत सारे हमारे जो सक्सेसफुल लोग हैं मोदी केयर में, जीबीडीज है, उनको जब हम सुनते हैं तो हमारे ये कंफ्यूजन सॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारी चीजों के सॉल्यूशन अपने आप मिल जाते हैं। अभी तो क्योंकि जूम मीटिंग्स है और बहुत सारा नॉलेज ऑनलाइन मिल रहा है, उस समय भी यूट्यूब के सेशंस हमने बहुत सारे लीडर्स के अटेंड किए थे। तो जैसे मुझे शुरुआत में किसी को अगर प्रोडक्ट की डिलीवरी देना होता था, तो मैंने मिस्टर फिलिप सिंह जो हमारे रिस्पेक्टेड जीबीडी है उनको सुना था कि मैंने भी जब जॉब छोड़कर करियर की शुरुआत की, तो शुरुआत में लोगों को होम डिलीवरी देना पड़ा प्रोडक्ट का। तो बड़े बिजनेस की शुरुआत ऐसी होती है, या तो हम पॉकेट में ईगो रख ले या पैसा रख ले, तो मैंने पैसे को चूज किया, ऐसे मैंने उनका सुना था। सेकंड, जैसे सुरेखा मैम कहती है कि मोदी केयर में पहले 50,000 कमाने तक आपको जी जान लगा देनी है, उसके बाद 50,000 का 1 लाख 1 का 1.5 वो पता भी नहीं चलेगा। तो जब पहली बार सुना था तो थोड़ा सा विश्वास करने के लिए मुश्किल था कि सच में क्या ऐसा होता होगा, 50 लाख के बाद 1 लाख 1 का 1.5 1.5 का 2 पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सच में ऐसा हुआ है, क्योंकि जब तक हमारा 58,000 का चेक था, मुझे याद है कि इतना ज्यादा मेहनत होती थी, और जब चेक 12,000 18,000 15,000 ऐसे आते थे तो बड़ा वो लगता था। लेकिन 58 के बाद हमें मुड़कर हमने कभी नहीं देखा। 58 के बाद 86, देन 1,03,000, देन 1,20,000, देन उसके बाद जो ग्रोथ हुआ, हर महीने चेक बोल सकते हैं 40-50 हजार से बढ़ता चला गया। तो ये सारी जो चीजें हुई, तो ये जो हमारे सीनियर्स बोलते हैं उसको बिलीव करना चाहिए, ये सारी चीजें होती है। और इसमें हम लोग जो बता देते हैं ना हमें ये करना है, जैसे हमें पता है हमारा नेक्स्ट ईयर हम इसी समय अगर मिलेंगे तो हमारा चेक जो है 10 लाख प्लस हमारा इनकम होगा, तो ये डेफिनेटली होगा, ये सिस्टम का ताकत है। वाओ, इन एडवांस कांग्रेचुलेशन मैडम, वाओ, सुपर थैंक यू सुपर सुपर। थैंक यू सर। और बहुत मजा आ रहा है सर, अभी भी ऐसा लगता है कि ये एक शुरुआत है, मतलब अभी ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि हमने कोई लेवल अचीव किया है। अभी तो ऐसा लगता है अभी तो हमने शुरुआत की इस फील्ड में। अभी हमें, और जैसे जैसे होता है ना कि ये एक लोगों के लिए हेल्पिंग, मैं आपको एक अगर जो इसमें मान सम्मान मिलता है उसके लिए एक चीज शेयर करती हूँ। हम लोग लास्ट मंथ दुर्ग गए थे और वहाँ एक हमने डीपी का इनॉग्रेशन किया था। और हमने क्योंकि ग्रुप में फोटोज डाले थे कि यहाँ एक नया डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट खुला है, तो उसके बाद जब हम लौट रहे थे तो हमारे एक लीडर का फोन आया कि मैम आप पौनी आएगा आपको रास्ते में, आप प्लीज वहां रुकिए, सर और मैम आपसे मिलने के लिए कुछ लोग वहां रहेंगे। तो हमने कहा सर बहुत लेट होता है, 1-1.5 बज जाएगा शायद सर, आप हम नहीं रह पाएंगे। तो बोले प्लीज आप 5-10 मिनट के लिए रुकिए। और सर हम जब वहां खड़े थे तो रात के 1-1.5 बजे थे, और इतने रात को बाहर बहुत सारे लोग हमारे लिए वेट कर रहे थे। तो ये चीजें जब होती है ना सर, ये इतना टचिंग होता है कि ये जो प्यार है ना वो और किसी फील्ड में नहीं मिलेगा। तो यही चीजें इंस्पायर करती है काम और करने के लिए। और भी अभी भी ऐसा लग रहा है शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस को हमारे अल्पेश सर जैसे बोलते हैं
कि अगर आप चाय पी रहे हो और चाय में अगर एक कप में अगर कोई मक्खी गिर जाए तो आप चाय को फेंक दोगे, लेकिन आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई शादी है और उसमें अगर आपने एक ड्रम भर के चाय बनाया है और उसमें अगर मक्खी गिर जाए तो आप मक्खी को निकाल के फेंकोगे, चाय को नहीं फेंकोगे। तो सेम वैसे मोदी केयर इतना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इसमें चैलेंजेस जरूर आएंगे, इसमें बहुत सारी जगह आपको लगेगा कि हमारा ईगो हर्ट हो रहा है, हमको बार बार फॉलोअप लेना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब बात बहुत बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटी की होती है, जब बात करोड़ों में कमाने की होती है, तो ये चैलेंजेस कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो उसे मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देना चाहिए। इसी तरीके से हमें आगे बढ़ने चाहिए। हमने चैलेंजेस को कभी फोकस नहीं किया, हमने सिर्फ इसमें अपॉर्चुनिटी को फोकस किया। कई लोग, मैं शुरुआत में जब डेमोन्स्ट्रेशन होते थे, क्लिनिक में मैं डेमोन्स्ट्रेशन लेती थी, तो बोलते थे कि मैम आप ये सब क्यों कर रहे हैं, तो मैं कहती थी मैं मोदी केयर से प्यार करती हूँ, मैं मोदी केयर मेरा पैशन है। और सच में मोदी केयर करने के पीछे बहुत सारी चीजें हैं। मोदी केयर एक इंडियन कंपनी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, जो बोलते हैं ना कि अमीरों को बहुत अमीर बना दिया, आओ मिलकर कुछ गरीबों को भी अमीर बनाए। ये जो कंसेप्ट है कि हमने ऐड देख देख कर सेलिब्रिटीज को बहुत अमीर बना दिया, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को अमीर बना दिया। अब हमें हमारे बीच में जो लोग हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उन्हें सपोर्ट करके हम एक अच्छा उनको भी इनकम दे सकते हैं, उनकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी भी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे यही कहना है कि मोदी केयर सच में दुनिया का बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें आइए, फुल फोकस होके कीजिए। कहीं भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आती है तो जो अपलाइन पे भरोसा करके करना है, कुछ भी अगर होता है तो वो आपको सही सजेस्ट करेंगे। इस तरीके से अगर इस बिजनेस को हम करते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लॉकडाउन की अगर मैं बात करूं, लॉकडाउन पीरियड की, तो देखिए हमें 1.5 साल लग गया प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर लेवल तक आने के लिए। उसके बाद मार्च में जब हमने BMW कार उठाई थी, हम लोग प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर थे। और उसके बाद मार्च के बाद अक्टूबर में हमारा GBD टाइटल आ गया। आप सोचिए कि मतलब जो 6 लेग डायरेक्टर बनाने में हमें 1.5 साल लग गया, उसके बाद के 8 लेग हमने लॉकडाउन पीरियड में बनाए। तो होता है ना कि किसी भी चीज को आप अवसर की तरह लेते हैं या फिर उसको प्रॉब्लम की तरह लेते हैं। हमने लॉकडाउन को भी एक अवसर की तरह लिया कि इस समय लोगों के पास समय होता है बात करने के लिए, चीजों को समझने के लिए। और जो एक चीज हम लोगों को समझाने के लिए हमें एफर्ट्स लगते थे पहले कि आपके पास एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए कभी भी। पैसिव इनकम को जो हम समझाते थे कि आप अगर नहीं भी करो तब भी एक सोर्स से पैसा आना चाहिए, ये सारी चीजें लॉकडाउन में बाय डिफॉल्ट लोगों को समझ में आ गई है। यानी जो बोलते हैं ना कि एक जमीन तैयार हो गई है, बस हमें बीज डालने की बात थी। तो वही हमने लॉकडाउन में किया और लॉकडाउन में ट्रिमेंडस ग्रोथ आया हमारी टीम में, हमारे चेक्स में, हमारे अचीवमेंट्स में। और लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो ये पीरियड एक बहुत अच्छा रहा और आगे भी बहुत अच्छा होगा। जो लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट को समझते हैं, इसे अच्छी तरीके से करते हैं, तो ये डेफिनेटली आगे के लिए, जनरेशंस के लिए बिजनेस है। ये अगर हम आज मेहनत करते हैं तो हमारी 7 पुश्ते आगे की इस चीज को जरूर मतलब उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं डॉक्टर हूँ या मैं इंजीनियर हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ, अगर मेरे बच्चों को अगर शुरुआत करनी है तो उनको 0 से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम मोदी केयर कर रहे हैं और एक अच्छे लेवल को सेट कर लेते हैं तो वो हमारे आने वाले जनरेशंस को एज ए गिफ्ट हम लोग दे सकते हैं। तो दिस इज अ जनरेशंस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इसको जरूर करना चाहिए। और इसको करने में जो सही मायने में बोलते हैं, जरूर मैंने शुरुआत की है, लेकिन जो हाइट्स इसमें आई है, इतना बड़ा सक्सेस आया है और बहुत फास्ट आया है, इसके लिए अभिषेक जी ही रिस्पॉन्सिबल है। उनको हमारे टीम में एज ए क्या मिस्टर कूल ही इज, बिकॉज कोई भी जब सिचुएशन आता है, मैं कभी कभी थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, लेकिन ही इज रियली मिस्टर कूल एंड वो बहुत अच्छे से सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। जो नंबर्स वाला होता है ना, तो बिजनेस प्लान होता है जहाँ पर नंबर्स की बात होती है, तो वो मुझे थोड़ा सा परेशान करती है, बट ही इज मास्टर ऑफ दैट। तो मैं हमेशा चाहूंगी कि अगर हस्बैंड वाइफ मिलकर इसको करते हैं तो होता है कि कुछ किसी के मतलब प्लस माइनस जो होता है वो चीजें बैलेंस हो जाती है। अगर हम लोग कुछ चीजों में मैं अच्छी हूँ लेकिन कुछ चीजों में मैं वीक हूँ, वहां पर वो बहुत स्ट्रांग है, कहीं मैं चीजों को संभाल लेती हूँ, तो हम दोनों मिलकर इसको कर रहे हैं और हम दोनों ने इसे अपना बिजनेस समझ के, फैमिली बिजनेस समझ के किया है। इसका ही नतीजा है कि ये इतनी हाइट्स पर ये बिजनेस अभी तो और फिर से मैं कहूंगी कि शुरुआत है। तो अभिषेक जी का इसमें रोल बहुत मतलब मायने रखता है, वो अगर नहीं होते तो ये हाइट्स नहीं आती। तो मैं अब आगे अभी तो
क्योंकि ऐसा होता है कि अगर लेडीज जब बात करने चालू कर देती है तो रोकना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप सब लोग बेताब होंगे अभिषेक जी को सुनने के लिए, इसलिए आई हैंड ओवर टू हिम। सो थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। काफी कुछ अच्छा वेलकम सर। शेयरिंग किया है, लेकिन मैं एक बेसिक चीजें बताना चाहूंगा। देखिए, जब तक आप इसको फैमिली बिजनेस नहीं समझते ना, या हस्बैंड वाइफ दोनों इन्वॉल्व होकर जब तक इस बिजनेस में नहीं आते, तब तक यहाँ पे आपकी ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है। मैं शुरू से बोलते आया हूँ कि मोदी केयर जो है ये फैमिली बिजनेस है। अगर हस्बैंड वाइफ और पूरा परिवार इसको एज ए फैमिली बिजनेस समझ के करता है, स्टार्ट करता है, तो इसमें सक्सेस आना बहुत ईजी होता है। हमारे यहाँ भी यही हुआ। सबसे पहले शुरुआत ममता ने की, लेकिन मुझे कंसेप्ट बहुत समझ में आया। जब हम लोग पहली बार इसका कंसेप्ट देखने के लिए भंडारा गए थे, तो वहाँ पे अल्पेश सर ने जब एक्चुअल में पहले तो मुरली भैया ने डेमोस किए। डेमोस देखने के बाद हमको समझ में आया कि सच में प्रोडक्ट यूनिक क्वालिटी के, इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। और उससे भी बड़ी बात ये देखी कि अगर इसके हम लॉयल्टी प्लान में जाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो है पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट सबसे सस्ते प्राइस में पड़ता है। तो ये चीज हम लोगों को तुरंत समझ में आ गई, मुझे समझ में आ गई, क्योंकि मैं जॉब में था। और जॉब में रहते हुए सबसे बड़ी बात क्या होती है, हर आदमी अपना 2 पैसा बचाना चाहता है। हम लोग उस समय 15 अगस्त और 26 जनवरी का स्पेशली आपको मैं बताऊं तो वेट करते थे, क्योंकि 15 अगस्त 26 जनवरी पे हमारे यहाँ जो बिग बाजार है वहां पे बड़े बड़े ऑफर्स चलते थे, उसमें 20 से 25% डिस्काउंट मिलता था काफी सारी ग्रोसरी के ऊपर। तो हम लोग उस चीज का वेट करते थे, और वो चीज हम लोग है ना उसमें 6 महीने का किराना एक साथ भर के ले आते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि हमारे पास एक्सेस सामान आ जाता था जिसका कोई यूज नहीं होता था, और कई बार वो फेंकने में भी जाता था। बट यहाँ पे हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, खासकर मुझे तो ये अपॉर्चुनिटी दिख रही थी कि हमको 6 महीने में पार्ट करके सामान खरीदना है, और उसको अगर हम 6 महीने कंटिन्यूस लेते हैं, 7वें महीने में हमको फ्री मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट था ये बहुत टच करके गया कि अगर हम 1 साल तक यूजर बनते हैं तो हमको, अगर हम एवरेज आउट करके निकालते हैं, तो हमको लगभग 50 से लेकर 65% तक का डिस्काउंट जाता है। तो इतना ट्रिमेंडस मतलब प्लान मेरे को बहुत यूनिक लगा कि आज तक किसी भी कंपनी ने, आज तक देखा जाए तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो सुना हुआ था, मेरी हमेशा से पहले नेगेटिविटी थी मन में। क्योंकि रीजन ये है कि देखिए, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनियां होती है ना, उसमें सबसे पहले तो गोले बना के बताए जाते हैं कि ये है आपको, आपके नीचे 2 जोड़ना है, 2 के नीचे 4 करना है, 4 के नीचे 8 करना है। तो ये टेंडेंसी मैं अभी तक देखते आ रहा था, तो जिसके कारण मेरे मन में शुरू से नेगेटिविटी थी। बट जब इसका प्लान, सबसे पहले हम लोगों ने जब इस प्रोडक्ट के डेमोज देखे, इसका प्लान देखा, तो सच में समझ में आया कि अगर ये इतनी यूनिक चीज है, अगर हम इसको किसी को शेयर करेंगे तो 100% जैसे आज मैं कन्विंस हुआ वैसे ही हो सकता है मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो कन्विंस हो जाएंगे। तो हमने इसकी अपॉर्चुनिटी को समझी। उसके बाद जैसे अल्पेश सर ने कुछ चीजें शेयरिंग करना चालू की थी। उन्होंने जैसे खुद के हमेशा वो अपने, मतलब अगर कोई भी इंटरव्यू होता है या कहीं पे भी, तो वो हमेशा ये चीज शेयर करते हैं कि मैं लगभग 12th, उन्होंने खुद का एग्जाम्पल दिया है कि मैं 12th 4 अटेम्प्ट में पास हुआ था। उसके बाद उन्होंने बताया था कि ट्रेडिशनल मार्केट में थे, ट्रेडिशनल मार्केट में रहते हुए उन्होंने काफी सारे लॉसेस लिए। और उसके बाद भी अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने जब बताना चालू किया कि मैं 15 लाख रुपीज पर मंथ का ले रहा हूँ, तो मुझे सच में ट्रिमेंडसली मतलब डिफरेंस लगा। मुझे लगा कि मेरा आज अगर 1 साल का पैकेज है, मैं 2006 से जॉब कर रहा हूँ, 2006 में जो मेरी सैलरी 20,000 रुपए थी, 2019 में वो बढ़ते बढ़ते 92,000 रुपए जाती है। मतलब साल का एक मेरा पैकेज अगर मैं काउंट करता हूँ तो 10 से 11 लाख रुपए का पैकेज होता है। और ये जो सामने पर्सन खड़ा है, ये मुझे बता रहा है कि इसी इंडस्ट्री को वो प्रॉपर पिछले 5 साल से कर रहे हैं, और आज आराम से 15 से 20 लाख रुपए महीने का चेक ले रहा है। तो ये चीज मुझे बहुत ट्रिमेंडसली डिफरेंट लगी। मुझे पहले कई बार ऐसा लगा भी कि हो सकता है सामने वाला आदमी झूठ बोल रहा हो। फिर मैंने जैसे इवेंट खत्म हुआ तो सबसे पहले मैंने अल्पेश सर से बात की। उन्होंने अपना फॉर्म 26 एएस हमको लोगों को दिया। इसके बाद उन्होंने अपना बैंक स्टेटमेंट खोल के दिखाया। जब मैंने फॉर्म 26 एएस को लेके आया, और हमारे यहाँ पे जो मेन हमारे जो सीए है, जिससे ममता और मेरा, हम दोनों का हम लोग रिटर्न फाइल करवाते हैं, तो वहां पे जब हम लोगों ने देखा, उनको मैंने जब शेयर किया, तो उन्होंने बताया कि सच में सर इस जो पैन नंबर है, इसके ऊपर ऑलमोस्ट 49,50,000 रुपीज का सिर्फ इनकम टैक्स भरा गया। तब मैं सरप्राइज रह गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसकी स्टडी की, 8 से 10 दिन सच में स्टडी में लगाया। उसके बाद हमने इसकी छोटी छोटी सी चीजें सीखी। जब पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है आज इंडिया में 1% भी नहीं है, 0.07% है, तो मतलब मुझे ये दिख रहा था कि इसमें कितनी ट्रिमेंडस ग्रोथ है। और उसके बाद कुछ चीजें जब मैंने फैक्ट्स देखे तो समझ में आया कि फॉरेन कंट्रीज में आज अगर आप कोई भी यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज, वहां पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 30 to 40% है। तो ये बहुत बड़ा मेरे को डिफरेंस लगा। मुझे ये लगा कि ये इतनी ग्रोथ हमारे यहाँ क्यों नहीं है। तो जब मैंने फैक्ट्स जानने की कोशिश की तो बहुत सारी चीजें पता चली कि फॉरेन कंट्रीज में लोग ग्रेजुएट नहीं होते हैं। उनके मदर फादर जो होते हैं बच्चों के, उनको 10th में जाते हैं या 9th 11th में जाते हैं, तो इसके बाद उनको वो फ्री कर देते हैं
कि आपको अपनी जर्नी खुद स्टार्ट करनी है, अपनी लाइफ खुद से सेटल करनी है। तो मैंने ये देखा कि वो लोग ग्रेजुएट नहीं करते, वो लोग डायरेक्टली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उतर जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि वो लोग लिमिटेड टाइम में या कम टाइम में बिलियनियर बन जाते हैं। तो आज हम लोग बात करें कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो बिलियनियर हुए हैं वो इसी इंडस्ट्री से हुए। तो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं टच करके गई। मैंने इसको स्टडी किया, तब समझ में आया कि सच में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यूनिक प्लान है, ट्रिमेंडस प्लान है। अगर हम इसमें सच में वर्किंग करते हैं और लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं तो हमारी तो ग्रोथ होगी नो डाउट, लेकिन उनको भी एक हम अच्छा एक प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि खोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अगर हम आते भी है सिस्टम में तो नुकसान कुछ भी नहीं था। एक हम सिंपल अपनी दुकान बदल रहे थे, और दुकान बदलने के साथ में अगर इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं और ये चीज अगर हम किसी को शेयर कर रहे हैं तो शेयर करने का भी अगर हमको पैसा मिल रहा है तो इससे अच्छा सच में प्लान कुछ भी नहीं हो सकता। फिर हम लोगों ने जब इसकी स्टडी की, उसके बाद जब हम लोग फील्ड पे उतरे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों को देखने को मिले, जितने हमारे सीनियर्स थे हम लोगों ने उनकी जब स्टोरीज पढ़ी, जैसे इसमें अवनी परमार मैडम है, अक्षी दत्ता मैडम है, या फिर विजय अग्रवाल जी है, या अल्पेश सर थे, या फिर सुरेखा मैम है। इन लोगों की जब स्टडी पढ़ी, इनकी स्टोरी जब पढ़ी, जब देखा, जब समझ में आया कि सच में इन लोगों ने एक छोटे छोटे से पीरियड में और बिना कोई साधन के बहुत अच्छा अचीवमेंट लिया है। तो ये चीज हम लोग कहीं ना कहीं टच करके गई, और हम लोगों ने इसके ऊपर सिंपली वर्किंग करना चालू किया, एक खुद की स्ट्रेटेजी बनाई। मैं हर एक को बोलता हूँ कि सबसे पहले आप अपना एक गोल डिसाइड कीजिए कि हमको एक लिमिटेड टाइम में क्या करना है। तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे एक गोल डिसाइड किया था कि हमको विद इन 6 मंथ हमको ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए की इनकम लेनी है, जिसके लिए हम लोगों ने इसके प्लान को स्टडी किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे सबसे बड़ी इनकम होती है वो होती है एलपीवी की। हमने एलपीवी के ऊपर फोकस किया, उसको समझने की कोशिश की कि 1-1 लाख में अगर हम लोग 2-2 लाख रुपए का बिजनेस प्रॉपर तरीके से खींचते हैं तो हम लोग एलपीवी में इजीली जा सकते हैं। तो हमने इसके लिए फिर वर्किंग करना चालू किया, प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर को समझा, क्योंकि बहुत सारे रीजन ऐसे थे कि जैसे मुरली भैया या अल्पेश सर साल में महीने में एक बार आते थे नागपुर, तो वो हर चीज के लिए हमको गाइड उस समय नहीं कर सकते थे। तो उसके कारण बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि हमको खुद सेल्फ स्टडी करना पड़ी, जिसके कारण ये चीज समझ में आई कि अगर हम प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे और उसमें प्रॉपर वर्किंग करते हैं तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट यहाँ पे इजीली लिया जा सकता है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने 1-1 लाख को एलपीवी के हिसाब से हमने प्लानिंग किया। उसके लिए फिर हमने डिसाइड किया कि कितने लोगों के हिसाब से अगर हम एक प्रॉपर वर्किंग करेंगे तो एक अच्छी इनकम हम लोग ले सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। फिर हमने गोल डिसाइड करने के बाद उस गोल के लिए कंटिन्यूस वर्किंग करना चालू किया। जब प्रॉपर तरीके से उसमें हमने काम करना चालू किया तो ये चीज समझ में आई कि यहाँ पे अचीवमेंट्स बहुत इजीली नहीं आते। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने जैसे कारपोरेट सेक्टर में जब काम किया था तो मेरे अंडर में 3-4 बंदे थे जिनसे मैं काम करवाता था, और यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हुआ था। जब मैंने इस कंसेप्ट को ज्वाइन किया और जब लोगों को बताना चालू, सबसे बड़ा नुकसान ये होता था कि लोग जो आते थे हमारे साथ ज्वाइन होते थे, उन लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता था कि सर आपने तो हमको बता दिया, हम तो ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो कोई भी जब नया बंदा यहाँ पे जब ज्वाइन होता था ना तो उसकी पहली कंडीशन ये होती थी कि सर आप आइए डेमो के लिए। तो मैंने ये चीज सीखी थी कि अभी तक जितने कारपोरेट सेक्टर में हम लोगों से काम करवाते थे ये वहां पे उल्टा सिस्टम था, और यहाँ पे हमारे को उल्टा काम करना पड़ रहा था, क्योंकि अगर हम किसी को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हम उसको इजीली छोड़ नहीं सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूस जब वर्किंग करते चले जा रहे थे तो यहाँ पे जो भी नए नए लोग इंट्रोड्यूस होते जा रहे थे उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता था कि सर आपको आना पड़ेगा, आपको डेमोज देना पड़ेगा। और वो इतने हक के साथ हम लोगों को बुलाते थे, उनका ऐसा कहना होता था कि सर आप अगर नहीं आएंगे या टाइम पे आप नहीं पहुंचेंगे तो कॉल मिस हो जाएगा। तो ये सब चीजें देखिए हर एक के साथ आती है। जब हम लोगों ने बहुत सारे लोगों की स्टोरीज पढ़ी थी तो हमको समझ में आ गया था कि ये सिस्टम बहुत ईजी तो नहीं है, बट लेकिन ये चीज समझ में आ गई थी कि अगर हम इसमें सच में 1-2 साल मेहनत कर लेंगे तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोग इजीली ले सकते हैं। बस फिर हम लोगों ने इसको जैसा ममता ने बताया कि हम लोगों ने सबसे मेन चीज ईगो को हमने साइड में रखा और यहाँ पे सोच लिया कि अगर हम प्रॉपर तरीके से वर्किंग करते हैं, एक अच्छे प्लेटफॉर्म को हम लोग वैसे भी तलाश कर रहे थे और यहाँ पे मुझे वो अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग, ये प्रूवन सिस्टम था और यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स ले चुके थे। तो मैं तो आज भी सबको यही बोलता हूँ कि अगर देखिए इतना बड़ा और प्रूवन सिस्टम है जिसमें लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, आज हम लोग बहुत सारे ग्रुप से जुड़े हैं जिसमें हमको पता चलता है कि लोग एक बहुत अच्छी पैसिव इनकम ले रहे हैं जिसके लिए उन्होंने 1-2 साल काम किया है। मैं तो एक नॉर्मल किसी को भी बोलना चाहूंगा कि अगर आपने 5 साल भी यहाँ पे काम किया है और 5 साल बाद भी अगर आपकी लाइफ सेट होती है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आप सोच के देखिए, आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि आज से 5 साल पहले मेरी लाइफ क्या थी और आज मेरी लाइफ क्या है। अगर उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ तो सच बताऊंगा कि अगले 5 साल में भी आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला। बट अगर आप इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं और इसमें सच में अगर 2 साल काम करते हैं तो आपकी लाइफ 100% मैं आपको बताऊंगा 360 डिग्री चेंज हो सकती है।
तो बस हमने कंसेप्ट के ऊपर काम करना चालू किया, लोगों को हम लोगों ने नए लोगों से कंटिन्यूस मिलते रहे। हम लोगों ने अपना एक टारगेट, जैसे मैंने बताया 6 मंथ का हमने टारगेट किया था कि हमको विद इन 6 मंथ में 1 लाख रुपए की इनकम देनी है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक अपनी लिस्टिंग बनाई और उस लिस्टिंग के ऊपर हम लोग सुबह से काम करते थे। जैसे मैं कारपोरेट सेक्टर में था तो मेरा मंडे टू फ्राइडे वर्किंग रहता था, तो उसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग 3 से 4 कॉल करते थे। और उसके बाद जब फिर हम लोगों ने सैटरडे संडे जब ऑफ होता था तो उस समय मैं लगभग 7 से 8 कॉल करता था दिन के। तो वही रीजन ये रहा कि हम लोग हर बार नए लोगों से मिलते रहे, जिसके कारण हमारे मन में कभी भी निगेटिविटी नहीं है। सबसे पहले तो मैं हर एक को बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपनी एक लिस्ट तैयार कीजिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से लिस्ट बनाते हैं और अगर आप कंटिन्यूस नए लोगों से मिलते हैं तो आपको कभी भी निगेटिविटी नहीं आएगी। जैसे हमारे सीनियर एक अल्पेश सर बोलते हैं कि अगर आप एक नो की NO लिख के अगर आप अपने पास में एक 500 चिट बना के रख लेते हैं और हर बार आपको नए लोगों से मिलना है, इनमें से अगर कोई भी आदमी नहीं बोलता है तो आप ये सोचिए कि जिस दिन वो आपकी 500 चिट निकलेगी उस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा गोल अचीव कर लो। जो चीज आपकी आज तक सपने में नहीं हो वो चीज अचीव हो जाएगी। तो बस हम लोगों ने भी वही सोच लिया। हम तो ये सोचते थे कि अगर कोई ज्वाइन होता है तो उसमें उतनी खुशी नहीं होती थी जितना अगर कोई ने नहीं बोला तो हम लोग हमेशा इसको अपॉर्चुनिटी समझते थे और हर बार हम लोग यही कोशिश करते थे कि अगर सामने वाला नहीं ले रहा है तो ये उसकी बदनसीबी है, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, अगर कोई इस चीज को नहीं समझ पा रहा है तो ये उसकी मतलब उसकी गलती है या बेवकूफी है। तो हम लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया और उसके बाद हम लोग जाते थे प्लान के लिए। जितने मैं आपको आज भी बताना चाहूंगा कि आज तक मैंने 100 चिट्ठी भी नहीं निकाली नो नाम की और आज हम लोग कंप्लीटली सेटल हो चुके हैं। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं सभी को यही बोलूंगा कि आप देखिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप इसको समझिए। अगर आप इसको आज भी नहीं समझ रहे हैं तो आने वाले टाइम में आपको ये बाय डिफॉल्ट करना पड़ेगा या मजबूरी में करना पड़ेगा, क्योंकि आज देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ना इंडिया में 1% भी नहीं है। लेकिन अगर ये आने वाले टाइम में जो जिस टाइप का जो KPMG और FICCI जो रिपोर्ट्स देता है उसके बेस पे उनका ऐसा कहना है कि कोरोना जो पीरियड आया था इसमें बहुत सारे लोगों के जॉब्स गए, बहुत सारे लोगों के बिजनेस डाउनफॉल हुए। यहाँ तक कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे ममता ने बताया इनकी फैमिली भी काफी बड़ी है, इनके ब्रदर ने बहुत बड़ा मॉल बनाया था, लेकिन वो मॉल भी आज ऐसी पोजीशन थी कि ऑलमोस्ट 6 मंथ तक कंप्लीटली लॉकडाउन में बंद रहा। और उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आया कि उसके एक्सपेंसेस कम नहीं हुए, क्योंकि जो एम्प्लॉय थे उनकी भी सैलरी देना थी आपको, जो आपने क्लीनिंग के लिए किसी एजेंसी को हायर किया उनको भी पैसा देना है, इलेक्ट्रिक का बिल आपको रेगुलर पे करना है और बाकी मेंटेनेंस भी आपको पे करना है। तो यहाँ पे मैं सबको ये बोलता हूँ कि देखिए आप लोग यहाँ पे लगा क्या रहे हैं, सिर्फ आप अपनी दुकान बदल रहे हैं। एक 3,000 रुपए का अगर हम मान के चलिए इन्वेस्टमेंट मंथली भी करते हैं, हर महीने 3,000 रुपए का सामान खरीदते हैं, तो एक साल में हम कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मुश्किल से 36,000 रुपए का। और 36,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में आप ये सोच के देखिए कि आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आज अगर हम एक पान की टपरी या छोटी मोटी दुकान भी खोलना चाहें तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि हम लोग इसके कंसेप्ट को समझना ही नहीं चाहते। आज अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं कि आज अगर हम लोगों ने मान के चलिए 3,000 रुपए महीने के हिसाब से परचेज भी किए और 12 महीने अगर हम परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी कंपनी हमको 9,000 रुपए के प्रोडक्ट फ्री दे रही है, जो लगभग 25% होता है, और 10% के प्रोडक्ट हमको हमेशा फ्री मिलते हैं। तो अगर हम एक अपने एवरेज निकालें कि अगर हमने 36,000 रुपए का सामान एक साल में खरीदा है और उसमें से अगर हम DP प्राइस में से 35% लेस कर दें तो हमारे प्रोडक्ट की जो वैल्यू आती है पूरे इंडिया में किसी भी ब्रांड से सबसे कम होती है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे भी दिख रही थी, इसी चीज को हम लोगों ने फॉलो करना चालू किया। सीनियर्स के बताए हुए गाइडेंस को हम लोगों ने कंटिन्यूस ओपन माइंडेड लिया। मैं तो कई लोगों को हमारी टीम में भी बोलता हूँ कि सबसे पहले आप अपने दिमाग को कंप्लीटली खाली कर दीजिए। किसी भी प्रकार की आपने कोई भी नेटवर्क कंपनी या कुछ भी ज्वाइन किया है तो सबसे पहले उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है अगर आप ओपन माइंडेड आएंगे और सीखने की उससे आएंगे। जैसे हम लोग भी, अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं, हम लोगों ने कभी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की, बट यहाँ पे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये दिख रहा था कि अगर हम सच में यहाँ पे वर्किंग करते हैं तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी था। और यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने 3-3 हजार रुपए लगा भी दिया एक साल में तो 35-36 हजार रुपए या 40 हजार रुपए कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। क्योंकि आज भी देखिए हम लोग कहीं ना कहीं से किराना पहले भी खरीद रहे थे और आज भी खरीद रहे थे, बट उसका ऐसा हमको बेनिफिट कभी नहीं मिला था। लेकिन अगर इस प्लेटफॉर्म में आते हैं और लोगों को हम एक कॉन्फिडेंस दे पाते हैं कि अगर आप भी हमारे साथ में आते हैं और यहाँ पे हमारे साथ में वर्किंग करते हैं तो हो सकता है अगले 1 साल में जैसे कि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं आप लोग भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट दे सकते हैं। तो हमने लोगों के मन में उनको कॉन्फिडेंस दिया, उनको ये चीज बताई कि ये अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी, इसमें विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट एक आप बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं और वो प्रूवन सिस्टम है। जैसे बोलते हैं ना कि पहली बार एवरेस्ट पे चढ़ना किसी के लिए भी कठिन होता है, लेकिन अगर वहां पे हजारों लोग ऑलरेडी खड़े हों तो आपके लिए चढ़ना वो कठिन नहीं हो जाता, वो इजी हो जाता है, क्योंकि वहां पे 1000 लोग ऑलरेडी जा चुके हैं। तो ये चीज हम लोगों को भी दिख रही थी कि सच में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और आज लाखों लोग यहाँ से पैसा कमा रहे हैं
इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, करोड़ों लोग यहाँ से इतना पैसा कमा चुके हैं, एक अच्छी इनकम ले रहे हैं और दुनिया के सबसे ज्यादा बिलियनियर इसी इंडस्ट्री से हुए, तो हम इस प्लेटफॉर्म को क्यों ना एक्सेप्ट करें। बस हम लोगों ने फिर उसके ऊपर काम करना चालू किया, नए नए लोगों से मिलना चालू किया और कभी मन में निगेटिविटी नहीं आती। हमने सिस्टम को अडॉप्ट किया, अपने सीनियर की बातों को कही हुई हमेशा उसको एक्सेप्ट किया कि उनके कोई भी बताए हुए निर्देश को हम लोगों ने कंटिन्यू फॉलो किया और उसी का ये नतीजा है कि बहुत शॉर्ट पीरियड में हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट आ गया। और मैं सभी के लिए ये कहना चाहूंगा कि देखिए सिस्टम बहुत अच्छा है, प्रूवन सिस्टम है। आज अगर यहाँ पे 600-700 लोग आज हमारी इंडस्ट्री में करोड़पति हैं या करोड़ रुपए कमा रहे हैं मोदी केयर में, अगर इतने सारे लोग इतना बड़ा अमाउंट ले रहे हैं तो क्या हम नहीं कर सकते वो चीज? क्या हम लोग दूसरे लोगों से अलग है? तो यहाँ पे आप सबसे पहली चीज ये देखिए कि इतना बढ़िया जैसे देखिए अभी किसी ने क्वेश्चन किया है कि क्या स्टार्टिंग में रिजेक्शन आते हैं, तो मैं भी आपको यही बताना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, जब हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था तो मैं सबसे पहले अपने दोस्तों के पास गया और दोस्तों को जब मैंने ये प्लेटफॉर्म बताने की कोशिश की, उस समय हो सकता हम लोग भी नए थे, बहुत सारी हमसे भी मिस्टेक हुई थी। तो शुरू में जब हमने बताया ना, तो मैंने एक पिक्चर देखी थी, आप लोगों ने भी देखी होगी, हम आपके हैं कौन। तो सेम कंडीशन मेरे साथ हो गई थी। जितने दोस्त लोग मिलते थे उनके साथ में ऐसा हो गया था उनका बिहेवियर कि वो हमारे साथ में बिल्कुल अपोजिट होता था, यानी वो उन्होंने फोन तक उठाना बंद कर दिया था। बट लेकिन हम लोगों ने मन में नेगेटिविटी नहीं आन दी, क्योंकि हमने अपनी लिस्ट एक बड़ी बना के रखी थी। तो मैं सभी को यही बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपनी लिस्ट तैयार कीजिए, अपना एक गोल डिसाइड कीजिए और छोटे छोटे गोल बनाइए। एकदम बहुत बड़ा गोल एकदम से मत बनाइए कि मुझे लाखों रुपए कमाना। और ये सच बताऊं तो ये प्रूवन सिस्टम है। आज अगर यहाँ पे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं तो उन्होंने भी वही स्ट्रगल, वही फेज, वही गड्ढे उन्होंने भी महसूस किए हैं जो आज हम लोग कर रहे हैं, या जो आने वाले जो कंसल्टेंट है उनके साथ भी वही होने वाला है। क्योंकि रीजन ये है कि देखिए यहाँ पे भगवान भी आपको देखता है, आपकी परीक्षा लेता है कि आप कितनी स्ट्रगल को सहन कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ 2 साल में 360 डिग्री चेंज होती है, तो वो भी आपको देखता है कि आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। जैसे ममता ने एक एग्जांपल बताया था कि अगर हमारी चाय में मक्खी गिर जाए तो हम चाय को फेंक देते हैं क्योंकि एक कप चाय होती है। लेकिन अगर हमारा विजन बड़ा हो, अगर हमारा सर्व करने का तरीका बड़ा हो, अगर हम बड़ी चीज सोचते हैं, तो हमको सबसे बड़ी चीज ये लगेगी कि अगर हम मान के चलिए, आज जैसे उन्होंने बताया कि एक ड्रम में अगर मक्खी गिरती है तो हम मक्खी को फेंकते हैं, क्योंकि रीजन ये होता है कि हमको हजारों लोगों को सर्व करना होता है वहां पे। तो यही चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अगर हमेशा अपना एक गोल डिसाइड करेंगे और गोल भी इस टाइप का बनाएंगे कि इससे सच में मेरी लाइफ चेंज होने वाली, क्योंकि इतने सारे लोगों की अगर लाइफ चेंज हुई है तो वो मेरी भी होगी। तो ये चीज को अगर हम सच में समझते हैं और इस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट करते हैं, अपनी कही हुई बातों को समझते हैं, तो 100% मैं आपको बताऊंगा कि इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। क्या बात है। उससे भी बड़ी बात, जैसे सर ने ममता ने भी कही थी कि मोदी केयर एक तो इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी होने के साथ साथ इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको दे रही है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात वही होती है कि आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म में आए हो, इंडियन कंपनी को प्रमोट कर रहे हो, और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर हम इंडियन कंपनी को प्रमोट करते हुए अगर हम यहाँ पे पैसा भी कमाते हैं, जैसे मैंने आपको जिस सर ने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा एक जो पैकेज था 10-11 लाख रुपए का पैकेज होता था, जिसमें हम 6 से 7 लाख रुपए की इनकम शो करते थे। तो वही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि विद इन ईयर, 1 साल के अंदर अंदर हम लोगों की इनकम जो थी लगभग 32 लाख रुपए क्रॉस हो चुकी थी। तो इतनी बड़ी इनकम जो आई थी उसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट लगभग 7 लाख रुपए तो एडवांस टैक्स पे किया था। तो सोचिए जितनी इनकम मैं आज से 13 साल पहले तक मैं अपनी इनकम शो करता था या कमाने के लिए हम लोगों ने जो वर्किंग की थी, उससे ज्यादा सोचिए आज हम टैक्स भर रहे हैं। तो ये चीज सच में कहीं ना बड़ी चीज है। थैंक यू सर। तो सबसे बड़ी सच में ये चीज बहुत बड़ी है। और आज मैं अगर आपको बताऊं तो आज सच में कोई भी ड्रीम हो, जैसे ममता ने ऑलरेडी एक ड्रीम लिया हुआ है कि मुझे आज से 10 साल बाद अपने खुद के हेलीकॉप्टर से अपने फादर से मिलने जाना है, और मैं आपको सच बताऊंगा कि ये चीज भी पॉसिबल है, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे जितने भी गोल डिसाइड किए ना, हम लोगों ने उसको टाइम से पहले ही अचीव कर लिया। जैसे हमारा BMW का जो गोल था कि हमको विद इन 2 ईयर्स में लेना है, लेकिन हमने 1.5 ईयर्स में ही ले लिया। हम लोगों ने जो GBD का टारगेट लिया था वो हम लोगों ने लिया था कि विद इन 2 ईयर्स के अंदर हम लोग, या 2 साल से 2.5 साल के अंदर हमको GBD बनना है। वो भी हमारा टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो गया। हमने 5 लाख रुपए की इनकम 2 साल में डिसाइड की थी, वो भी हम अचीव कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप एक छोटे छोटे से गोल बना के अगर उसके ऊपर कंटिन्यूस वर्क करते हैं, एक कंसिस्टेंसी के साथ में अगर कोई भी काम करते हैं और एक ही जगह टिक के करते हैं, तो उसमें आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज यही है कि देखिए ये सिस्टम अपना प्रूवन है। जितने लोग हैं यहाँ पे सभी लोग अलग अलग सिचुएशन से आते हैं, अलग अलग कंडीशन से आते हैं, और यहाँ पे हम लोगों को उस चीज को कंटिन्यूस फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आपके साथ आ रही हैं वो प्रॉब्लम हर एक के साथ आएगी। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को प्लेटफॉर्म रेडीमेड मिल गया था,
क्योंकि रीजन ये था कि देखिए हम लोगों ने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कभी नहीं समझा था, हमको भी पता नहीं था, बट हम लोगों ने इसके सिर्फ सिस्टम को समझा, कंसेप्ट को समझा और उसके ऊपर हमने कंटिन्यूस वर्क किया। तो मैं सबसे पहले तो सभी को यही बोलना चाहूंगा कि देखिए आप सबसे पहले अपना एक गोल डिसाइड कीजिए, अपनी सीनियर की बातों को समझिए। आपको कभी भी मन में नेगेटिविटी आए तो सबसे पहले किसी भी जिसको भी आप अपनी अपलाइन मानते हैं या अपने सीनियर समझते हैं, उनके आप वीडियोस देखिए 2-4। उनकी अगर वीडियोस अवेलेबल नहीं हो तो यूट्यूब में जिस भी लीडर की, जिस भी कंपनी को आप ले रहे हैं उनको आप समझिए, उनकी वीडियोस लीजिए, उनकी वीडियो को कंटिन्यूस सुनिए। जैसे हम लोगों को बताता हूँ, ममता को गाने सुनने का बहुत शौक था, लेकिन हम लोगों को आपको बताता हूँ, जब सुबह मॉर्निंग में जब बेटे का टिफिन बनता था तो वो गाने लगा देती थी और हम दोनों जन गाने सुनते थे, एंजॉय करते थे, क्योंकि हम दोनों की लाइफ उस समय, मैं जॉब में था, इनका क्लिनिक था, तो क्लिनिक जाने से पहले बेटे का टिफिन बना के जाती थी। बट हम लोगों ने अपनी लाइफ में उस समय थोड़े थोड़े से चेंजेस किए, जैसे इसने गाने सुनना बंद करके सुरेखा मैम के कोई ना कोई हम एक वीडियो लगा लेते थे मॉर्निंग टाइम में, और वो वीडियो हमारे ऑडियो या वीडियो जो कुछ भी यूट्यूब पे कंटिन्यूस चलते रहता था, जिसको हम लोग कंटिन्यूस सुनते थे। इसके कारण इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारे मन में कभी भी निगेटिविटी नहीं हुई। हम लोगों ने हर फेस को, हर सिचुएशन को ये समझ के किया कि नहीं ये हमको करना है, क्योंकि अगर उन लोगों ने ये चीज सक्सेस ली है, जैसे आज अक्षय दत्ता मैडम का हम लोग सुनते हैं कि उन्होंने देखिए पिछले 7-8 सालों में इतना बड़ा अचीवमेंट ले लिया है। आज अगर आप सोच के देखिए कि अगर कोई लड़की यहाँ पे 18-19 साल की उम्र में आती है और 24-25 साल की उम्र में बहुत बढ़िया एक अचीवमेंट लेती है, अपनी पूरी लाइफ को सेट कर लेती है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। आज हम पूरी जिंदगी के अपने आज 20-20, 25-25 साल जॉब में लगा देते हैं या बिजनेस में लगा देते हैं, फिर भी हम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते हैं। हमारे पीछे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। हम लोग कभी फॉरेन टूर से नहीं कर पाते, हम लोग एक लग्जरी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, हम एक लग्जरी गाड़ी में नहीं घूम पाते। तो मैं सभी को यही बोलता हूँ कि अगर जो हर चीज हम लोगों ने आज इतने सालों में नहीं किया है और आगे भी हमको दिख रहा है कि अगर हम जो सिस्टम में या जिस चीज को अगर हम कर रहे हैं उससे आगे भी हम लोग अगर अचीव नहीं कर सकते हैं, तो सच में हमको अपने आप में सोचने की जरूरत है, इस प्लेटफॉर्म को सच में समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी को समझ लिया तो मैं सच बता रहा हूँ, हम लोगों की तो लाइफ बदलेंगे, खुद की लाइफ भी पहले बदलेगी। क्योंकि देखिए आप किसी को अगर कोई चीज देने जाते हो, किसी को सर्व करते हो ना, तो उसमें आपको बेनिफिट ज्यादा मिलता है। आप हमेशा इस एटीट्यूड से जाइए कि हम किसी को कुछ देने जा रहे हैं। अगर आप लेने वाले एटीट्यूड से जाएंगे ना, तो आदमी आपको जल्दी देना पसंद नहीं करेगा। रीजन ये होता है कि देखो, आप अगर किसी को प्लान बताते हो, प्लान प्रेजेंटेशन करने के बाद आप उनसे सिंपल पूछिए कि आपको प्रोडक्ट कैसे लगे। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे और अगर आप सिर्फ दुकान चेंज करते हो, तो उसके साथ में आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है कि प्रोडक्ट क्वालिटी तो अच्छी मिल ही रही है, लेकिन अगर आप सच में अगर हमारे साथ में वर्किंग करते हो, जैसा हम लोगों ने स्टार्ट किया वैसे ही आप भी स्टार्ट करते हो, आपकी हेल्प करने के लिए हम लोग खड़े हैं, तो ये जब आप कॉन्फिडेंस सामने वाले को देते हो ना, तो उसमें आपका सामने वाले का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और वो आपके साथ में सिस्टम में आ जाता है। तो सिंपली मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप इसको समझने में टाइम बहुत लंबा मत दीजिए। आपको जिस भी सीनियर ने या जिसने भी आपको बताया है उसको कंप्लीटली फॉलो कीजिए। कुछ वीडियोस को आप देखिए, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप 2-4 दिन स्टडी कीजिए, लेकिन एक बार स्टडी करने के बाद अगर आप इस कंसेप्ट में आ जाते हैं तो गलती से भी इसको क्विट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ के 2 या 3 साल मिनिमम अगर दे देते हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो लाइफ में आपको कभी नहीं मिल सकती। इसको हम पार्ट टाइम में, फुल टाइम में कैसे भी करके अचीव कर सकते हैं, धीरे धीरे करके इस सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इस सिस्टम में टिके भी रहते हैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारा वेट कर रही है, जिससे हम अपने बड़े से बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं। तो मैं अनिल जी को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को आमंत्रित किया, हम लोगों की शेयरिंग को सुना आप लोगों ने। मैं आप सभी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी की कोई रिक्वायरमेंट हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। सर आपने पूरा पिक्चर लोगों के सामने बता दिया, दिखाया, आपका 2 साल का करियर आपको बता दिया, आपका चेक जो था वो 58,000 तक आपने पापड़ बेले, 58,000, उसके बाद वो 2 लाख आने को टाइम नहीं लगा और आप 5 लाख इनकम कर रहे हैं, उसके बाद क्या क्वेश्चन रहेगा सर। रियली थैंक यू सर। सर आपने एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बोला कि पहला 1.5 साल में आप पीड़ित थे जी, पीड़ित थे, और उसके बाद आपको सिर्फ 6 महीना लगा आप जीबीडी बनने के लिए। जी सर। भैया 6 या 4 महीना लगा? जी हाँ सर 5 महीने। 5 महीने में आप जीबीडी बन गए। तो ये है रोड मैप, और क्या चाहिए। आपने तो पूरा आज हमें बस
ये होने के बाद जो नहीं कर सका ना, तो उसको बोलेंगे असाच तू, मराठीमध्ये म्हणतात असाच तू, बरोबर ना, म्हणजे वो कुछ चेंज ही नहीं होएगा। सर रियली मैंने आपने जो भी बताया वो पॉइंट मैंने लिख के रखा है आज, और ये इम्प्लीमेंट करेंगे। ये फेसबुक लाइव हम लोग ने किया है, ये वापस आप लोग सुनिए फ्रेंड्स। और मैं आज मेरे एक खास दोस्त जो गुजरात से आए हैं और उनका नाम है मुरली सर। मुरली सर वेलकम सर, आपका शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। वेलकम मुरली भैया। वेलकम सर। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर। अनिल जी, पहले तो मैं आपका भी ऑनर करना चाहूंगा कि आप लोगों ने हमको सच में इतना सम्मान दिया और इस प्लेटफॉर्म पर थैंक यू सर। इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को आने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो मुरली भैया को ही जाता है। उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी होती तो मैं आपको सच बताऊं तो आज अगर जो सिचुएशन अभी आई हुई है उसमें मैं अगर आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मेरे साथ के जो सीनियर्स थे ना, या जो मेरे साथ में जॉब कर रहे थे, आज उनकी पोजीशन ये हो चुकी थी कि 1-1 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे थे, वो लोग आज 30 और 40 हजार रुपए पे। सही बात है, सही बोलते आप। और मैं आज यहाँ पे सच में मुरली भैया को थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म से हमको इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके कारण आज हम सच में बहुत लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और थैंक यू अभिषेक भैया, थैंक यू। सर आइए वेलकम सर। नील जी, आपका सबसे बड़ा आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने पैनी नजर रखी हुई थी। मैं ट्रैवलिंग में था, मैं गुप्ता जी को और ममता मैडम को बहुत इससे सुन रहा था और बहुत इंस्पायर हुआ उनकी बातों से। और जितनी भी बातें कही वो 110% सत्य है। मतलब एकदम क्या बोले कि जैसे जैसे हमें चैलेंजेस आए थे, क्योंकि नागपुर जब हमने स्टार्ट किया तो हमें सभी लोगों ने यही बोला था कि मोदी केयर जैसा यहाँ पे शायद नहीं चलेगा। कुछ लोगों ने तो ऐसा बोला था कि हमारे यहाँ ज्यादातर फाइनेंशियल प्रोडक्ट वाले प्रोडक्ट ज्यादा चलते हैं, शॉर्टकट वाले। और गुप्ता जी ने हमने जब कॉल करके हमने लोगों के साथ जब बात करी और बड़े चैलेंजेस आए, और गुप्ता जी बहुत मतलब मिस्टर कूल, सही बात है, हम तो उनको डीपी फायर करते हैं, क्योंकि 80 से ज्यादा डीपी खोल चुके हैं नागपुर में। तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि गुप्ता जी जैसे हमारे बिजनेस पार्टनर हैं और बहुत डेडिकेटेड कपल है। और सबसे बड़ी बात है कि वो लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। बहुत लोगों, जितने भी लोग आते हैं, जितना छोटे से छोटा भी बंदा अगर कोई आया है तो उसको भी एज ए जीबीडी देखते हैं ममता मैडम और ये गुप्ता जी। इसलिए मुझे लगता है कि इनकी टीम का तो कोई मुकाबला नहीं है। मेरे ख्याल से वर्ल्ड के जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के रिकॉर्ड है वो सब रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं ये लोग। यस पक्का। तो थैंक यू वेरी मच सर। और बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग लकी हैं कि हम मोदी केयर में हैं। और अल्पेश जी जैसे हमारे मेंटर हैं और आप जैसे हमारे बिजनेस एसोसिएट पार्टनर हैं अनिल जी। तो हमको लगता है कि ये 21 कमांडोज जो है ये आपका सीरीज बहुत पॉपुलर है और बहुत अच्छा लगता है कि इतने सब हाई प्रोफाइल लोग आके इस बिजनेस को समझते हैं। और आज मैं उदयपुर में हूँ, ट्रैवलिंग में हूँ, बिजनेस टूर में हूँ, तो मैं इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पाया क्योंकि मैं अभी अंधेरे में हूँ ट्रैवलिंग में। चलो आपका 2 मिनट का शेयरिंग तो सुनने को मिला हमें। हम लोग कम से कम 1 साल के बाद मिल रहे हैं हम लोग। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुप्ता जी एक बार बॉम्बे में भी आए थे और उनका हमने प्लान प्रेजेंटेशन लिया था और उस समय शायद प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर थे और बड़े शॉर्ट में उन्होंने बताया था कि उनका फ्यूचर कैसा होने वाला है और आज उन्होंने प्रूव करके दिखाया, तो बहुत अच्छा लगता है। और सही में मोदी केयर जो है ना, ये एक बिल्कुल जादू का चिराग है। अगर हमने सोच लिया तो हमारे लाइफ के आने वाले सब मतलब 7 पीढ़ी नहीं 100 पीढ़ी के सपने पूरे कर सकता है। ये मेरे को अब यकीन हो गया है। यस सर पक्का। जैसा हमने सोचा है सेम टू सेम होने लग रहा है, अभी होने लग रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। और अभिषेक गुप्ता जी, आपने तो बिल्कुल आज लोगों के अंदर, मैं मतलब सभी लोगों को इतने 260 लोग 9 बजे इस टाइम पे हमारे मतलब लीडर्स इतने डेडिकेटेड हैं और उनके एक्सप्रेशन देख के ऐसा लगता है कि मतलब आप जैसे क्लास में कोई प्रिंसिपल सिखा रहा हो और पूरे लोग पूरा ज्ञान उसको नोट डाउन करके, मतलब इतना अच्छा लगता है कि क्या बोलूं मैं आपको। तो थैंक यू सर। ओके मुरली सर, ओके थैंक यू ममता मैडम। और अभी हम 2-4 दिन पहले ही हम गुप्ता जी और ममता मैडम के साथ अभिषेक गुप्ता जी का बर्थडे बना के आए और बहुत अच्छा लगा। तो शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब। थैंक यू सर, थैंक यू। अभिषेक सर और ममता मैडम,
बस मैं आपको और आपका 10 मिनट लूंगा, चलेगा ना? जी मेरे सर। बोर्ड मेंबर है, वो बोर्ड मेंबर आपका वोट ऑफ थैंक्स बोलेंगे, बस बाकी और कुछ नहीं है। ओके, तो पहली बात एक है कि मैं बोर्ड मेंबर को बुलाने के पहले हमारा आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे एक टीम मेंबर है जो लॉकडाउन पीरियड में काम स्टार्ट किया और आज एससीडी क्रॉस किया, उन्होंने एससीडी अचीव किया। हमारे संजय अरोड़ा सर, संजय जी वेलकम वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। ओ संजय जी वेलकम संजय जी। आवाज नहीं आ रही संजय जी। नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है संजय जी। ठीक है, ओके ओके, देखते हैं, वापस बुलाते हैं हम उनको, चलेगा? ओके ओके, तब तक मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे बोर्ड मेंबर, पहले एड सिंह जो आज एसीडी बनने जा रहे हैं, और वो है हमारे अर्चना मैडम। अर्चना जी वेलकम। अर्चना डोंगरे मैडम। थैंक यू अनिल सर, थैंक यू ममता मैम, अभिषेक सर। बहुत अच्छा लगा कि आज आप लोग यहाँ पे आए और इतने सिंपल, मतलब ऐसा कुछ नहीं है बहुत बड़ा चढ़ा के या इधर उधर की बातें करके आपने बताया, जो भी आपने खुद एक्सपीरियंस किया है वही बातें आज आपने शेयर की है। और मतलब बहुत छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन अगर हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते तो हमारे बिजनेस की डेवलपमेंट नहीं होती है, ये आपके स्पीच में पता चला ममता जी। और दूसरी बात आपने कहा कि अमीर लोग तो अमीर होते ही रहते हैं, लेकिन जो लोग गरीब है या किसी के पास सोर्स नहीं, हम उनको भी आगे लेके जा सकते। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें समीर मोदी जी ने दिया है, क्योंकि उनकी ही सीख है हमें, हर एक इंडिया के हर एक इंसान को मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम देना है, तो यही सोच लेके हम भी यहाँ से जा रहे हैं। और अभिषेक सर आपने भी बहुत अच्छी बातें कही, 2-3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब तक आप किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते तो 5 साल पहले जैसे थे वैसे ही 5 साल बाद आप रहने वाले हो। और हमारे अनिल सर हमेशा कहते थे, मुझे पहले ये बात समझ में नहीं आती थी कि मोदी केयर बिजनेस ना समझ के करने वाला बिजनेस है, अगर मोदी केयर नहीं आया तो उसको लाइफ में कुछ भी नहीं आएगा। और ये बात सच है कि आज मुझे पता चल रहा है कि जिसको मोदी केयर नहीं समझ में आएगा वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन इतना सिंपल बिजनेस और इतने सिंपल वे में हमें करना है। तीसरी बात सर कि मोदी केयर ना जब हम नहीं करते थे तो क्या होता था, और करेंगे तो नुकसान क्या होने वाला है। अगर एक छोटी सी सोच भी हर किसी ने सोची ना सर, तो 100% यहाँ पे हम सक्सेस हो जाएंगे। और तीसरी लास्ट बात है सर कि आपने बोला कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर किसी ने यहाँ पे आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री नहीं की या बिजनेस नहीं किया, तो फ्यूचर में तो उसको कंपलसरी यहाँ पे एंट्री लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि आने वाला जमाना डायरेक्ट सेलिंग का है। और सर मुझे बहुत खुशी होती है ना, जब भी मैं किसी को प्रेजेंटेशन देती हूँ तो ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आज आपने मोदी केयर में आपका आईडी नहीं निकाला ना, तो शायद फ्यूचर में आपको लगेगा अरे मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की। तो थैंक यू अभिषेक सर, थैंक यू मैम, ममता मैम, बहुत अच्छा आपने आज आपका एक्सपीरियंस शेयर किया। और मैं मेरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू बोलती हूँ, अनिल सर, अभिषेक सर, ममता मैडम, क्योंकि अनिल सर नहीं होते ना तो शायद आप जैसे लोग सक्सेसफुल लोगों के हमें एक्सपीरियंस नहीं पता चलता था। और एक सर बात, सॉरी, कि अभिषेक सर ना बार बार कहते थे कि हमारी अपलाइन ये कहती थी, हमारी अपलाइन वो कहती थी। इतनी बड़ी बात है ना सर, वो आज जीबीडी है, वक्त से पहले उन्होंने इतना टाइटल अचीव किया, इनकम अचीव किया, लेकिन वो आज भी हर एक चीज भूली नहीं है अपने अपलाइन की, कि उनके अपलाइन ने उनको क्या सिखाया है। ये बहुत बड़ी बात है और उनके सक्सेस का यही एक बहुत बड़ा राज है कि वो बहुत आगे जा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। क्या बात है। और सबसे बड़ी बात कि आपने भी जो मतलब बातें कही हैं सच में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि देखिए अगर आप अपलाइन को अपने कंटिन्यूस सुनते हैं ना तो बहुत बड़ी चीज है। और मैं तो अनिल जी को सबसे पहली चीज मेन थैंक यू इसलिए बोलना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने जो कमांडो ट्रेनिंग का जो 3rd सेशन लिया है ना, ये बहुत बड़ी चीज है और ये अपनी पूरी टीम को इंस्पायर करने के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नए नए लोगों से आपका इंट्रोडक्शन होता है, क्योंकि देखिए आज लॉकडाउन पीरियड में हर एक से मिलना या मीटिंग होना पॉसिबल नहीं, लेकिन अनिल जी ने आज हम लोगों को बिल्कुल आमने सामने बैठा दिया है, फ्रेंड टू फ्रेंड हम लोग आमने सामने बैठे हैं। आप सभी लोगों को सबसे पहले तो शुभकामनाएं, आप कंटिन्यूस इसमें आगे बढ़ें। मैम को भी शुभकामनाएं कि आप भी कंटिन्यूस आगे बढ़े, जल्दी जल्दी कार फंड में आए और बहुत जल्दी 100% सर। थैंक यू सर। अभिषेक सर, ममता मैडम, मैं आपको देख के ये बिजनेस कर रहा हूँ। मैं आप हमारे मेरे रोल मॉडल है। आप जो हिसाब से काम कर रहे हैं, जो हिसाब से सिस्टम लगा दिया है, बस बाकी कुछ नहीं।
सर ये जो दोस्तों, इनिशिएटिव yes, है yes. आपका, आप लीडर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब ये आपकी टीम Okay. को आपके लिए बहुत थैंकफुल होना चाहिए इस चीज के लिए जो आपने इनिशिएटिव लिया। और हमें भी बहुत अच्छा लगा, हम नए नए लोगों से मिल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। एक्चुअली ममता जी, मैंने एक मेरी बोर्ड कमेटी बनाई मैंने। मुझे कुछ भी डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है ना, तो मैं उनके पास रखता हूँ, ये करना है करके, कमांडो ट्रेनिंग ऐसा ऐसा। ये तो वो लोग जो बोलते हैं वही सब से हम करते हैं, रन करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। यस और यस। सबसे बड़ी बात ये है ना मैम कि अनिल सर वो एक्सेप्ट करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि ऐसे नहीं मेरी डाउनलाइन है तो मैं उनकी बात कैसे सुनूं, ये उनका बड़प्पन है सर, सच में थैंक्स अनिल आपकी सर। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो भी मतलब ये सेशन हुआ तो उसमें से क्या की पॉइंट्स से आपने बराबर पिक कर लिए, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो Yes. सुनते हैं उसमें से क्या बातें हैं जो हमें याद रखनी है या फॉलो करनी है, ये जिसने समझ लिया वो भी एक बहुत बड़ा आगे जाके बहुत बड़े सक्सेस को डिजर्व करता है। तो आपको विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत Thank बड़ा you, ma'am. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, हमारे दूसरे एक बोर्ड मेंबर है संगीता विश्वकर्मा मैडम। इतने डैशिंग लीडर है कि रात को 12-12 बजे भी प्लानिंग लेते हैं, रात को 12 बजे। संगीता जी वेलकम, और आज वो प्लैटिनम डायरेक्टर बने हैं। क्या बात है, वेलकम क्या वेलकम वेलकम। कांग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम मैम एंड सर, बोथ ऑफ यू। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सर आज जो आपने मीटिंग जो शेयरिंग की है, कहीं ना कहीं ये चीजें ना हमारे दिमाग में चलती रहती है, ये नहीं ऐसा नहीं, तो आपके कहते हैं ना आज जितने लोग, आई थिंक एवरीबडी, सबको, मेरी टीम भी पूरी थैंकफुल, क्योंकि आज जो आपने हमें बताया ना, यही क्वेश्चंस मेरे ना डाउनलाइंस, मेरी टीम मेंबर सब पूछा करते थे, बट हम शायद सबको ये आंसर नहीं, लेकिन आज जब एक जीबीडी जो 5 लाख रुपया कमाने वाले बंदे भी जब आप बता रहे यही चीज है, तो उसपे मोहर लगी। आज जो भी मेरी टीम के लोग ये मीटिंग देख रहे होंगे ना, उनको सारे सब मतलब कहते ना कि वो मैं भी कह रही हूँ या मेरे और लोगों बता रहे हो तो उनके दिमाग में शायद नहीं, लेकिन आपसे आज सुनने के बाद वो 100% समझ गए कि यही चीज करनी है। हमारे लीडर है सर, मैम आप तो जानते ही होंगे, जो कहते हैं कि मोदी केयर में आप आगे तो कुछ नहीं होना है, जिस दिन मोदी केयर आप में आ जाएगा ना, उस दिन सक्सेस पाओगे। एंड सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ मैम इसका एग्जाम्पल ये है, एक आपको बताती हूँ जी कि मैम। हम लोग जैसे मोदी केयर कर रहे हैं ना, तो मेरे क्लिनिक में कोई एमआर आ जाए, मतलब मैं आपको बताऊं हमारे घर में कोई प्लम्बर आ जाए, इलेक्ट्रिशियन आ जाए, बिना मोदी केयर सुने तो वो जा ही नहीं सकता है। ये जिस दिन होने लगा ना सर, उस दिन पता चला कि हाँ मोदी केयर हमारे अंदर आ गया है। मतलब अभी क्या हमें बात है। मिलेगा तो वो मोदी केयर बिना सुने नहीं रह सकता है। बिल्कुल और मैम, जैसे बिल्कुल। कि और एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि जो होता है ना, नए लोगों के मन में एक होता है कि हम लोग इसको कर पाएंगे कि नहीं, या उतना परफेक्शन आएगा कि नहीं। तो इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ। मैं जब इंटर्नशिप कर रही थी तो एक मैम थे हमारे साथ जो फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशंस होते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होता है, उसमें वो मास्टर थे। मतलब मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े सर्जन को जहाँ एक 15 मिनट से आधा घंटा लगता है इस सर्जरी में, वो जो मैम थे बहुत ज्यादा उनका एजुकेशन नहीं था, लेकिन वो ना एक कैंप्स होते थे और एक 5 मिनट के अंदर वो सर्जरी को कर लेते थे क्या बात विदाउट है। एनी एनेस्थीसिया। तो मैंने जो उनके साथ देखा कि ये सिर्फ प्रैक्टिस से हुआ है। कैसे हुआ है? एक साथ 70 लोग 80 लोग कैंप में होते थे और वो जैसे एक छोटा सा कट मारेगी, उसके बाद फोर्सेप को अंदर डाला तो सीधा फॉलोपियन ट्यूब बाहर आता था। तो क्या रीजन था? ये होता है परफेक्शन, जब आप प्रैक्टिस करते जाते हो। तो मुझे यही लगा कि जैसे हम लोग अभी हम लोग एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर या बहुत बड़े वक्ता नहीं है, हम लोग को वो चीज सीखना है, लेकिन ये सब कब होगा? जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो इसी अगर आप डेमो भी कर रहे हैं या छोटी छोटी चीज इस बिजनेस में कर रहे हो तो बस करते जाइए, परफेक्शन अपने आप आता रहेगा। क्या तो बात यही क्या हम लोग बात भी है। सीखते हैं, हमें भी अभी बहुत चीजें सीखना है क्योंकि हम भी नए हैं इस बिजनेस में। मैम अगर आप नए हो तो हम क्या है, रोशनी जी हम तो अभी शुरू। मैम बस वाकई बहुत ही बढ़िया सेशन था एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फ्रॉम माय एंटायर टीम। और इसी पे एक चीज मैं कहना चाहूंगी, जो आपने लास्ट वाक्य कहा कि मैं कई बार लोग बोलते हैं यार संगीता जी या रोशनी जी जब इतना अच्छा प्लान कोई प्रेजेंट करते हैं जैसे रोशनी जी, तो कई बार मेरे डाउनलाइन टीम बोलते यार हम ऐसे कैसे करेंगे, हमसे तो होगा ही नहीं। तो मैं एक ही बात बोलती हूँ, गाना याद करना है तो गाना लिखते हैं आप, नहीं ना गाना सुनते रहते हैं, तो सुनते सही रहिए बात वो है। बिल्कुल हो जाएगा। आज मैम आपका सेशन सुनने के बाद वो सब लोग जो आज स्पेशली मैडम कुछ लोगों को मैंने फोन किया, ये अटेंड करने वाली मीटिंग है, कोई मिस नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार लोगों का प्रोफेशन भी आड़े आता है जब आप इस बिजनेस में आते हो। जी तो आज मैम वो सब लोगों के लिए आप एक बहुत बड़ा जवाब थे हमारे टीम के लिए, थैंक यू सो मच मैम। और ऐसे ही सर अनिल सर आप प्लीज ऐसे ही सेशन हमारे लिए अटेंड प्लीज अरेंज करिएगा एंड वी आर सो यस प्लीज। यस 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 थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू अनिल सर।
थैंक यू मैडम। उसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे थाना के एक लीडर है, ग्रेट लीडर है, बहुत कंसिस्टेंसी उनकी, रोज एक ना एक डेमो दिखाते ही है, और वो है हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सपना निमकर मैडम। सपना जी वेलकम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर अनिल मॉर्निंग सर, सपना जी। आपने आज तो बहुत बहुत अच्छा कमाल किया, जो अभिषेक सर और ममता मैडम को हमसे मिलवा दिया। शायद अगर ये जूम बाबा की कृपा है कि शायद अगर ये नहीं होता तो हम भले ऑफलाइन, अगर आप यहाँ बॉम्बे आते या हम नागपुर आते तो हमारी इतनी अच्छी क्या बोलते हैं, इतनी अच्छी आमने सामने मुलाकात नहीं हो पाती। ये आप ही की देन है अनिल सर, थैंक यू वेरी मच। और सर, आपने जो बताया कि आप अगर इस बिजनेस में आए हो, मोदी केयर में आए हो, तो आपने बेसिक नहीं छोड़ना है। बेसिक हमें क्या बताता है कि लिस्ट बनाओ, फिर फॉलोअप किस तरीके से करो। और मैडम ने अभी जैसे कहा कि मेरे घर में आया हुआ प्लम्बर या जो भी कोई आया है वो मोदी केयर सुने बगैर नहीं जा सकता। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है, जो पूरी टीम के लिए ये काफी मोटिवेशनल रहा है। और ये चीज हम हमारे में डालेंगे, ये इसका वादा मैं करती हूँ मेरी पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। और आपकी जो गाइडेंस है वो वाकई में सच में बहुत इम्पोर्टेंट रही है। थैंक यू सपना जी, बहुत बढ़िया। अनिल जी, बहुत बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट वाली टीम खड़ी कर दी है आपने, बहुत सारे मतलब सच में 80% पूरी लेडीज टीम है और बहुत बड़े बड़े फ्यूचर लीडर्स आपके साथ है, इसके लिए आपको आप बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारे थैंक यू। ओके, इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे नारी शक्ति नहीं है मगर हमारे महेश सर, थाना टाइगर। महेश सर प्लीज। वाओ महेश सर, वेलकम। थैंक यू अनिल सर। सच में बहुत बहुत शुक्रिया कि आज इस प्रकार की अभिषेक सर और ममता मैडम की ट्रेनिंग हमें मिलने, मतलब योगदान देने के लिए हमें काफी अच्छा हो गया वो। और अभिषेक सर, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ, भले वो बिलेटेड है लेकिन मुझे अभी अभी पता चला है तो मेरा हक बनता है आपको ये विश करने का। और अभी रही आपके जो ट्रेनिंग की बात, उसके बारे में मैं अभी तक स्पीचलेस हूँ। क्या बताऊं आपको, आपके ट्रेनिंग से क्या नहीं मिला। जो आपने अपनापन जो दिखाया है इस ट्रेनिंग में, हमसे बात करते हुए पहली बार आप हमें देख रहे हैं या हम आपको सुन रहे या देख रहे हैं, लेकिन जो अपनापन से आपने ये चीजें बताई है, और ये लिस्ट निकालना, डेमो दिखाना, ये सारी चीजें मैं कहूंगा सेकेंडरी होती है। सबसे पहली चीज जो मुझे दिल पे जो आई है आपकी, वो है कि कभी भी लोगों को देने के लिए जाओ, मांगने मत जाओ। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड फॉर वॉट एवर यू हैव सेड दैट एंड आई बिलीव इन दैट। और दूसरी चीज, जो आपका जो करियर पाथ मोदी केयर का आपने बता दिया, वो तो बिना बताए भी समझ चुका था, क्योंकि आपके पीछे वॉल पे जो पोस्टर लगा हुआ है, इसमें सबसे राइट साइड में जो फ्लावर है वो सबसे छोटा है, उसके बाद एक थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद और एक बड़ा है, और उसके ऊपर और एक बड़ा है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी काफी लंबे सारे फ्लावर्स एक के पीछे एक बड़े 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 आपके दीवार पे आने लगे, और साथ साथ हमारे पास भी आने लगे। तो थैंक यू अभिषेक सर एंड ममता मैडम। God bless you both of you, and really thankful from my team also that we got such a wonderful opportunity to listen to you. And Anil sir, thank you very much for giving me this opportunity for sharing. Thank you Mahesh sir, thank you Mahesh sir. Okay, अभिषेक सर और ममता मैडम, मैं अभी जो लेडी को बुला रहा हूँ, वो लेडी जो है 15 महीना पहले मेरी टीम में आ गई। सिर्फ 15 महीने पहले 2-3 महीने तो मेरा जान खाया, जो खाना था पूरा 2 महीने तक खाया। मगर उसके बाद जो काम चालू किया, लॉकडाउन पीरियड में जो धमाका कर दिया, लास्ट महीने का उनका चेक है 1,70,000। क्या बात है। हाँ, तो मैं, और उन्होंने टाटा हैरियर भी ले लिया अभी। यस,
और वो हमारे हम सबके लीडर जो रिकॉर्ड है तोड़ने वाले हैं। यस यस। और वो हमारे लीडर जो है ना वो नागपुर के ही है, नेटिव अच्छा, प्लस अच्छा। नागपुर है, मुंबई में काम करते हैं, नागपुर के है। तो रोशनी मैडम, रोशनी अरोरा मैडम, वेलकम रोशनी जी, वेलकम। कांग्रेचुलेशन मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस। रोशनी जी से वैसे मेरी एक बार बात भी हुई है, ओह जनरल एक बार फोन आया था किसी चीज के लिए, तो उस समय Okay. जस्ट मेरा जनरल डिस्कशन हुआ था और मुझे पता था कि इनका सच में अचीवमेंट्स आएगा। मैंने इनको एक बार कांग्रेचुलेशन भी भेजा था, वाओ, मजा जानता नहीं था, बट मुझे पता था कि सच में मतलब ट्रिमेंडस है इनका काम, और लेडीज सच में वंडरफुल है। अगर ये सच में अगर फील्ड में आ जाए और ऑलरेडी उतर चुकी हैं तो अचीवमेंट्स आना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स लेंगे। यस। थैंक यू। यस रोशनी जी, यस। अभिषेक सर, मुझे सब कुछ याद है बिकॉज आप मेरे लिए कहते हैं ना कि बहुत बड़े हेल्पलाइन थे लॉकडाउन में, जो मेरा बिजनेस ग्रो हुआ, वन ऑफ द हेल्पलाइन। पहली बात हमारी अच्छी है कि हम नागपुर, मैं गोंदिया से हूँ, एक ही जगह की, वो वाला खून है कि जो करना है पूरी दिल से करना है, दिमाग थोड़ा कम लगाना है, दिल से करना है, राइट। तो पहले आपका सेशन सर इतना बढ़िया, इतने सिंपल तरीके से आपने वो जो एक्सप्लेन किया एक एक चीज, हमारे सभी पूरे पॉइंट कवर कर दिए, अर्चना जी, महेश जी, तो वो सारे पॉइंट्स मेरे पास थे, बट ये लोग आते आते सब खत्म हो जाते हैं, तो मैं उसमें वेस्ट नहीं करती हूँ पापा में सर। तो इम्पोर्टेंट थिंग, अनिल सर आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि अभिषेक सर आपसे, आपने जो एक फोन में, मैंने आपको फोन किया था और उस फोन में आपने मुझे इतनी बड़ी हेल्प की, मेरा वहाँ का पूरा बिजनेस रुका हुआ था और आपने जो सपोर्ट दिया लॉकडाउन में, एंड इट हेल्प्स मी अलॉट, सो थैंक यू सो मच। और सुना था और देखने की इच्छा थी, और जैसे कहते हैं ना अपलाइन आपके पेरेंट्स जैसे होते हैं, तो अनिल सर आप सीरियसली पेरेंट जैसे हो। अनिल सर को मैंने बोला था सर अभिषेक सर को जरूर बुलाना, एंड उन्होंने बच्चे की इच्छा पूरी कर दी, तो मैं आपकी बहुत थैंकफुल रहूंगी। और आपकी आज जो स्टोरी सुनी, मेरी, मुझे ही नहीं सबको मोटिवेट करेंगी। ममता जी मैंने भी शुरू किया, हस्बैंड पीछे से आए, अच्छा। बाद में ज्वाइन किया, पहले कुछ सपोर्ट नहीं था। और यस 1.5 साल है, काफी कनेक्ट हो रहा है, 1.5 साल है, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूँ, और 1.5 साल 15 मंथ्स हुए प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूँ। और जब आपका सुना कि 1.5 साल बाद 5 महीने में जीबीडी हो गए, तो काफी जाग गई है मेरी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत जल्दी उसको अचीव कर लोगे। और हम लोगों के भी रिकॉर्ड तोड़िए। यस यस यस। डर होता है कि अगर ये रिकॉर्ड टूटता है तो बहुत अच्छी चीज है। करेक्ट सर। और अब कुछ पॉइंट्स पे मैं बोलूँ तो जो मुझे बहुत अच्छे लगे, पहला जो मैं जिस चीज पे मेरे काम का पूरा सूत्र ही है, मैं मेरी टीम से हर मीटिंग में बोलती हूँ कि जो है ना आपका बिजनेस, जिस तरह भगवान की पूजा करते ना, वैसे पूरे अपने अच्छे मन से करो, सामने वाले से लेने की इच्छा से नहीं जाओ। आप जितना दोगे, जितना ज्यादा दोगे उतना आपको मिलेगा। आपकी क्लोजिंग्स अगर नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं हमने अपना कोई कॉर्नर में सोचा होगा कि अगर ये हो जाएगा तो मेरा ये अच्छा होगा, ये हटा दीजिए, आप वहाँ पे सिर्फ देने की अच्छा रखिए। और बहुत कनेक्ट किया जब आपने ये चीजें बोली तो, कि यस रोशनी आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि आगे जो आपके है जीवीडीज गुरु, जिन्होंने सक्सेस किया और वो उसी राह पे गए हैं। दूसरी चीज जो है सर, आपने बोला कि लिस्ट बनाइए बड़ी, तो ये बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज लोग क्या करते हैं, वो चार पांच उन्हीं लोगों के पीछे, उन्हीं को बार बार सुनाते रहते हैं, उन्हीं को बार बार बुलाते रहते हैं। अगर नहीं सुन रहे तो नए लोगों पे जाओ, आगे बढ़ो, देन यू कैन इजीली गेट सक्सेस। और बाकी सारे पॉइंट भी बहुत अच्छे लगे सर। सो मैं तो यही चाहूंगी अनिल सर, आप इनको वापस बुलाइए एक और सेशन। जरूर जरूर जरूर। मेरा टीम डेवलप हो रहा है नागपुर में, एंड डेफिनेटली मैं जब आऊंगी सर आप दोनों से, ममता जी एंड अभिषेक, आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू बोथ। माय प्लेजर। और पूरी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच। थैंक यू रोशी जी। कि जो कुछ लोग नहीं बोलते हैं उनको हमें ध्यान नहीं देना है। मैं आपको बता रही हूँ, शुरुआत में जब हमने ये चीजें शुरू की थी ना, तो इतना एग्रेसिवली बिजनेस को किया था कि कौन नहीं बोल रहा है उसको सोचने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं था। हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ रहे थे, कंटिन्यू डेमोन्स्ट्रेशन चलते थे, तो हमें याद भी नहीं रहता था इस बंदे ने ना बोला है। तो जो लोग ना पर फोकस करते हैं ना, वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हमें सोचना नहीं कि ना बोला है, जो हाँ है, जो कन्विंस है, वो खुद ही आएगा वापस। तो ये चीज पे हमें बहुत ध्यान देना है। जो लोग ना पे फोकस करेंगे वो लोग जल्दी निगेटिव हो जाएंगे। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। ममता जी यहाँ भी मैच किए,
क्योंकि मैं जब आगे बढ़ रही थी ना, मुझे नहीं बोलने वाले ना नहीं सुनने वाले दिखते भी नहीं थे, मेरे कान बंद हो जाते थे, ऑटोमेटिक दूसरी जगह डायरेक्शन चल रहा है, चलते जाओ, बाकी आते रहेंगे। That is the secret of your success. Our success. Yeah, our success. और रोशनी ये शुरुआत है। Yes, ये और तो रोशनी ये शुरुआत है। हाँ जी सर। यस। थैंक यू रोशनी जी। सर, ममता मैडम और अभिषेक सर, मैं अभी जो लीडर को मैं बुला रहा हूँ, ये हमारे कर्नाटक के हैं, इनको हम बोलते हैं हसमुख। इनका फेस ही है हसमुख। आज प्रेसिडेंट डायरेक्टर बन गए और लास्ट महीने का उनका चेक है 1,35,000। क्या बात है। यस मिस्टर हरीश सुवर्णा सर। हरीश सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मिस्टर फुल फैमिली, ममता मैडम और अभिषेक सर, थैंक यू। आप लोग ने आज आपका वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए निकाला, रियली दिल से थैंक यू। और नागपुर जैसे शहर में आप लोग ने इतना कमाल कर दिया, रियली रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। वैसे आपका टीम में हर एरिया में रिकॉर्ड ब्रेकिंग होते रहे जगह। और जैसा आपको एक पॉइंट बताया, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। सर, मैं भी वही किया था, पहले कंफर्ट जोन में तो इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन उससे बाहर निकला, रिजाइन करके फुल टाइम आ गया। वो टाइम पे मेरा कुछ भी नहीं आ रहा था इतना, फिर भी मतलब सीरियस यहाँ पे ले लिया। सीरियस लेने के बाद मेरे इतना जोरदार यहाँ पे चेंजेस आ गए, टर्निंग पॉइंट पे सक्सेस मिलने लगा। और सर 8 महीने से मैं गांव में हूँ, नेटिव प्लेस में, और स्टार्टिंग में मतलब यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का वगैरह इश्यू था, लेकिन अभी पैसिव इनकम कंटिन्यू आ रहा है। मेरा मार्च में टारगेट भी रखा था 1 मिलियन का, लेकिन जून तक आ गया वो, 3 महीने आगे। लेकिन वो यहाँ पे आने का टाइम एसिड था, लेकिन उसके बाद प्लैटिनम भी वो यहाँ पे हो गया और प्रेसिडेंशियल भी यहाँ पे हुआ सर। आप लोग ने इतना अच्छा तरीके से ट्रेनिंग दिया, वैसे देते रहिए, अच्छा लगे। पूरा मोदी का फैमिली मिलजुल के करेंगे, ये फैमिली है, अलग अलग नहीं है। थैंक यू आप लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुवर्णा सर। आप जो हिसाब से काम कर रहे हैं ना, बस जीबीटी तो पक्का ही है आपका। अभिषेक सर, आप देखते होंगे 200+ लोग 11:15 बजे तक है अभी। राइट सर। यस, ये हमारे सब जीबीटी है सर। ये क्योंकि जो आपकी कमांडो ट्रेनिंग रहती होगी, इसके पहले जितने लोगों ने अटेंड किए होंगे उनको तो पता ही है ना कि किस टाइप की ट्रेनिंग होती है, और उसी का सर ये परिणाम है। इसका सबसे बड़ा श्रेय तो आप ही को जाता है सर, क्योंकि आप इतनी बड़े सच में लेवल पे कर रहे हैं काम। ये बहुत बड़ी चीज है कि अपनी पूरी टीम को अपन प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको सारी चीजें एक सही डायरेक्शन में बताते चल रहे हैं, ताकि उनके मन में कभी निगेटिविटी ना आए और एक प्रॉपर वर्किंग करे वो। यस सर। मैंने एक टारगेट रखा है सर कि आने वाले 3 महीने में मेरे टीम से 25 लीडर्स 1 लाख रुपीज इनकम करेंगे। सुपर सर। यस सर। हो जाएगा और हो जाएगा, ये होने वाला है। यस दोस्तों, आज 20 दिन हो गए, 21 डेज कमांडो ट्रेनिंग का, कल का लास्ट दिन। और कल का लास्ट दिन में हमें ब्लेसिंग देने के लिए मेरे अपलाइन, मेरे गुरु संजय बगैर सर कलकत्ता से आएंगे, और वो जो बात करेंगे, यस, वो है हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क करते करते आप, स्मार्ट वर्क करते करते आप जीबीटी कैसे बन सकते हैं। सर का चेक 2 लाख का था मैं जब ज्वाइन हुआ तभी, और लास्ट महीने का उनका चेक है 16,81,000। दोस्तों, आपको 20 लाख तक तो वो लेके जाएंगे। तो कल का सेशन बहुत और बहुत महत्वपूर्ण है। कल हम लोग 500 का फिगर क्रॉस करेंगे, 8 बार करेंगे। यस और यस थैंक यू। संजय जी है। ओके संजय जी, यस सर, हमारे न्यू ब्रांड सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजय जी, वेलकम। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू वेरी मच। ओह वाह, बहुत ही शानदार रहा, लाजवाब रहा। हमारी टीम को बहुत कुछ सीखने को मिला है। अभिषेक जी एकदम कूल, एकदम मिस्टर कूल है अभिषेक सर। उन्होंने कोमलता से बताया तो हर एक के दिल में बात उतर गई है कि हमें इसमें क्या करना है। तो बहुत ही अच्छा रहा सेशन, उसके लिए अनिल सर को थैंक यू वेरी मच, जो इतने अच्छे लीडर को हमारे लिए लेकर आए। और दोस्तों, बहुत ही शानदार बिजनेस है, ये करना चाहिए हर एक किसी को। मैं भी इसमें जबरदस्ती आया था, लेकिन लॉकडाउन के टाइम से सीरियसली इसको लिया और अच्छे से आज कर रहे हैं। अपने अपलाइन पर भरोसा करिए और अपने खुद पे भरोसा करिए, तो बिजनेस आपको एकदम कमाल पे लेके जाएगा। आपको जो चाहिए वो आपको ये बिजनेस देगा दोस्तों। तो लग जाइए, एकदम दिल से लग जाइए दोस्तों।
थैंक यू वेरी मच। वाह 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 वाह। अभिषेक सर, आज जो आपने जो भी पढ़ा है हमें, एक्चुअली ये पढ़ाई आपको ये आने वाले मार्च 2021 में दिखाई देगा उसका सक्सेस का ये, क्योंकि हम लोग मेरे टीम से, मैं और मेरे टीम से 2 लोग मार्च तक हम लोग ग्लोबल ब्लैक डायमंड पक्का बनने जा रहे हैं। सुपर्ब सर। और मार्च में आपको सच में ये अचीव होगी, क्योंकि आपने तो सच में कमांडो ट्रेनिंग रखी है ना। मैं सच बता रहा हूँ कि कमांडो लोगों की ही ट्रेनिंग है, और जो इस ट्रेनिंग में बैठ गया ना, 100% बता रहा हूँ कि उसकी सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो इसको प्रेजेंट कर रहा है वो तो 100% सक्सेस हो गई। तो आपको तो श्रेय सर इसके लिए जाना ही है। तो मैं आपको फिर मार्च में आपको मैं वेलकम करने वाला हूँ। हमारा पेट भरा नहीं है, मैं फिर हमें सुनना है। और मगर आज का सर ये सेशन तो खत्म होना ही नहीं चाहिए ऐसा लग रहा है, मगर क्या करूं, करना तो पड़ेगा ही। आज के लिए ये सेशन हम यहाँ ही क्लोज करते हैं। अभिषेक और ममता मैडम को थैंक्स कोटि प्रणाम आपको करते हुए आज का ये सेशन हम क्लोज करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।